कैसे हो आप सभी। तो भाई इस वीडियो में कंप्लीट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर का एक्सरसाइज 5.5 का, ठीक है, टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक भाई कंप्लीट हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। एक एक स्टेप बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत लो, आपको पूरा क्लियर समझ आएगा। एंड बेसिकली आपके एक्सरसाइज 5.5 में आपका टोटल 18 क्वेश्चन है, ठीक है, बट इस वीडियो में हम 11 तक कंप्लीट करेंगे। इसको हम पार्ट 1 नाम देंगे क्योंकि भाई आगे के जो क्वेश्चन है 12 से लेके 18 तक वो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन कह सकते हो उसको, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब सोल्व करेंगे, सीखेंगे। तो उसको पार्ट 2 नाम दे देंगे हम। एंड ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक सोल्व करेंगे। ओके, तो उसको पार्ट 1 नाम दे दो पहले तो। ओके, दूसरा कि भाई आपको ना ये जो है आपकी एक्सरसाइज 5.5 आपकी लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, जिसमें हमें लोग लेके क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक है। तो पिछले वीडियोस में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लोग बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो पीछे वाला, वैसे मैं सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख सकते हो। एंड अगर आपने नहीं देखा है तो चिंता मत लो, मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड जितने भी क्वेश्चन करेंगे भाई आपको एक भी वीडियो मतलब एक भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन तो नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। एंड बस आपको बने रहना है मेरे साथ एंड कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको बोला हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ लोग हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लोग की है वो बता देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लोग, ओके, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पहली हमारी प्रॉपर्टी होती है लोग की, कि आपका लोग, अगर आपको log m प्लस में log n, ठीक है, दिया होता है तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो। अगर आपका प्लस में हो, ठीक है, तो आप इसको log m इंटू एन लिख सकते हो। ओके, देखो m की और m और n की जगह आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। m की जगह आपका x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल दे सकता है, कोई भी फंक्शन दे सकता है, उसकी चिंता मत लो। बट आपका यहाँ पे देखो log m और log m मतलब कि आपका log आपका प्लस में दिया होगा, ठीक है, तो आप उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। दूसरा आपका, अगर आपको log m माइनस में log n दिया हो तो आप इसको देखो माइनस में हो तो आप इसको डिवाइड में लिख सकते हो, ठीक है, log m अपोन में n लिख सकते हो। ऐसे ही आपका अगर आपको log m मल्टीप्लाई में n करके दिया हो, ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में करके दिया हो, दो वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में करके दियो, तो आप इसको सिंपल अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये चीज आप ऐसे लिख सकते हो एंड ये चीज आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log m प्लस में log n लिख सकता हूँ। ओके, एंड ऐसी आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है, ऐसी आपको अगर log m अपोन में n करके दिया हो, ठीक है, मतलब दो फंक्शन डिवाइड में दिए हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log m माइनस में log n। ओके, ये वाला लिख सकते हो ना, ये अगर मेरा ये है तो इसको ये नहीं लिख सकते। ओके, एंड फिफ्थ आपकी प्रॉपर्टी, अगर आपको log m की पावर n करके दिया हो, ठीक है, मतलब कोई फंक्शन आपका है उसकी पावर में करके दिया हो आपको, ठीक है, तो आपका सिंपल इसको आप कर सकते हो, पावर बाहर लिख सकते हो। ओके, तो n बाहर लिख दोगे log m। एंड लास्ट आप कह सकते हो इसको कि अगर आपका n log m करके दिया हो, ओके, तो आप इसको सिंपल ये n जो है इसको पावर में ले जा सकते हो, तो आप इसको सिंपल log m की पावर n भी लिख सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है भाई जो आपको मैंने पहले ही बोला था कि याद कर लेना, ठीक है, log की प्रॉपर्टीज है ताकि आप इसको डायरेक्ट समझ सको, log लगाने में यूज कर सको, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं, इधर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्या देखो ये रहा। तो इसको देखो, जो भी फंक्शन होता है आपको पता है कि y के इक्वल ले लेना उसको। तो हमें ये दे रखा है, इसको y के इक्वल ले लो, y इज इक्वल टू में cos x मल्टीप्लाई में cos 2x मल्टीप्लाई में तुम्हारा cos 3x। ओके, तो देखो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 में आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, 1 से लेके 11 में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, बट भैया एक चीज देखो, आप एक चीज ये देखो कि बेसिकली आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। इसको तो चलो dy बाई डी एक्स लिख दोगे, ठीक है, बट यहाँ पे तो तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसको कैसे मतलब डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे आपका भैया log यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टेकिंग log, सॉरी log बोथ साइड। ओके, एंड पिछली क्लास अगर देख के आ रहे हो तो यार आपको ज्यादा इजी से समझ आएगा, सब कुछ क्लियर समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो log अगर मैं लूंगा दोनों साइड तो ये मेरा log y हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे log मेरा अंदर क्या है, cos x cos 2x एंड तुम्हारा cos 3x। ओके, तो देखो आपकी log की प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगर आपको मल्टीप्लाई में करके दिया होता है, यहाँ पे फंक्शन देखो अलग अलग है ना,
कोस एक्स, कोस 2x, कोस 3x। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में करके दिया, यहाँ पे देखो एम एन और भी कोई फंक्शन तीन, मतलब 3 या 4 जितने भी मल्टीप्लाई में करके दियो तो आप प्लस में करके लिख सकते हो उसको, ठीक है, अलग अलग करके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग वाई इज इक्वल टू में लोग अलग अलग करके लिख सकता हूँ प्लस में, ठीक है। लोग कोस एक्स हो जाएगा मेरा, प्लस में आपका लोग कोस 2x हो जाएगा, प्लस में आपका लोग कोस 3x हो जाएगा। ओके, एंड आप लिख भी सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने क्या यूज करी है, लोग एम मल्टीप्लाई में एन मल्टीप्लाई में आप एम एन पी भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी, या एम मल्टीप्लाई में एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो जाता है लोग एम प्लस में लोग एन। ओके, तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज करी है। एंड यहाँ पे बेसिकली अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली अब इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करते हो इसको, तो आप क्या करोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब देखो कितना इजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करना। तो इसका तो मेरा पहले लिखूंगा डी बाई डी एक्स, लोग वाई का मुझे करना है, इधर मुझे डी बाई डी एक्स लोग कोस एक्स का, ओके, कोस एक्स, एंड डी बाई डी एक्स मुझे करना है यहाँ पे लोग कोस 2x, एंड डी बाई डी एक्स मुझे करना है लोग कोस 3x। ओके, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करना है। अब मुझे यहाँ पे देखो, मैंने आपको फॉर्मूलाज कुछ बताए थे प्रॉपर्टी, वो सॉरी फॉर्मूलाज कुछ डेरिवेटिव के बता रखा हूँ भाई, टोटल कितने जितने भी फॉर्मूलाज इस वाले चैप्टर में यूज होंगे मैंने सारे के सारे आपको बता रखा हूँ। एंड बोला भी हूँ कि याद कर लेना, एक बार फिर दोबारा से याद दिला देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे के सारे ऑल डेरिवेटिव फॉर्मूलाज मैं हर वीडियोज में बताता हूँ ताकि भाई आपको याद हो जाए, ठीक है। एंड बार बार स्टेप सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको एक log x का डेरिवेटिव याद रखना 1 में x, बेसिकली सारे ही याद रखने क्योंकि सारे ही आपके यूज होंगे। एंड एक आपका यहाँ पे देखो, चलो log x का याद रखो 1 में x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, एंड यहाँ पे तुम्हारा log y है, तो हमें क्या इसको x मान लेना। ओके, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 में x, तो इसको मैं 1 में x लिखो, लेकिन ये आपका y है तो 1 में y हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप चेन रूल लगा रहे हो यार, ठीक है, x मान के चलते हो आप चेन रूल में। तो ये मेरा 1 में y हो गया, क्योंकि हमारा ये x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से हम डेरिवेटिव करेंगे, तो डी बाई डी एक्स आपको y का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देखो आपको इसको x मान लेना है, तो log x का डेरिवेटिव 1 में x होगा, x की जगह ये, तो ये लिख दो 1 में cos x। एंड क्योंकि ये हमारा x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है, इसको x मान लोगे तो 1 में x की जगह cos 2x, एंड इस ये हमारा x नहीं है जिसको हमने x माना, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। ओके, एंड ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे 1 में cos 3x हो जाएगा, ठीक है, log x का। एंड क्योंकि ये हमारा x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप यहाँ पे कर दो डी बाई डी एक्स कोस 3x का डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पे ये आपका 1 में y, ये तुम्हारा ये तो सिंपल है ना यार, डी वाई, ये आपका y का वेरिएबल है तो आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया मेरा। एंड ये आपका देखो यहाँ पे 1 में कोसेक्स है। एंड यहाँ पे देखो ये कोसेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैंने बता रखा हूँ आपको कोसेक्स का। यहाँ पे देखो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है और ये तुम्हारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। एंड प्लस में आपका यहाँ पे देखो 1 में कोस 2x है। एंड यहाँ पे देखो, अब देखो cos x का मुझे डेरिवेटिव पता है, cos 2x का तो नहीं पता, इसको पूरा x मान लो, ठीक है। 2x को x मान लूंगा तो cos x का मेरा माइनस में साइन x। ओके, x की जगह आपका 2x है तो 2x लिख दो। एंड बेसिकली आपने इसको x माना बट x नहीं है तो आपका फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो 2x का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा। एंड यहाँ पे भी ऐसे करूँ 1 में cos 3x हो गया मेरा। ओके, एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको देखो cos 3x का नहीं होता बट cos x का होता है, तो इसको x मान लूंगा मैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको x मानो तो मेरा माइनस साइन x होगा, माइनस में साइन x की जगह 3x है तो 3x लिख दिया। एंड इसको x माना, x नहीं है तो आपको फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव करना होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x। ओके, तो आप देखो इसके बाद क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आपको बेसिकली अब 1 में y है मेरा ये, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है। एंड इक्वल में तुम्हारा देखो ये माइनस साइन, इसको चलो ऐसे लिख दो, माइनस में साइन एक्स अपोन में तुम्हारा कोस एक्स है। ओके, प्लस में आपका ऐसे यहाँ पे देखो माइनस में ये, चलो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आपका माइनस ही हो जाता है, बट चलो यहाँ पे मैं माइनस में साइन 2x लिख देता हूँ। ओके, अपोन में तुम्हारा कोस 2x। ओके,
एंड ये डेरिवेटिव ऑफ 2x का क्या होगा, मेरा 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो आपका सिंपल 2 ही बचेगा। ओके, एंड प्लस में आपका ये दे रखा है, तो ये देखो माइनस में साइन x है, तो चलो माइनस में साइन x, सॉरी माइनस में साइन 3x है, माइनस में साइन 3x अपोन में आपका कोस 3x है, कोस 3x। ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली आपका 3x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, 3x का डेरिवेटिव x का तो 1 हो जाता है, ठीक है, 3 आपका कांस्टेंट है तो 3 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आपका 1 होगा तो 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा इसलिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, अब मुझे एक फॉर्मूला तो यार सिंपल, ये आप 10 से पढ़ते आ रहे हो, तो 1/y dy/dx साइन अपोन में कोस आपको क्या होता है, साइन एक्स अपोन में कोस एक्स का सिंपल है यार। यहाँ पे फॉर्मूला बता दूं क्या मैं, चलो यहाँ बता देता हूँ। आपका साइन एक्स अपोन में कोस एक्स होता है टेन एक्स, ठीक है, टेन से ही पढ़ते आ रहे हो यार ये, तो टेन एक्स हो जाता है। उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन एक्स अपोन में कोस एक्स है तो मेरा माइनस का साइन है तो माइनस का टेन एक्स हो जाएगा। ओके, एंड ऐसे ही देखो यहाँ पे प्लस माइनस मेरा माइनस हो जाएगा तो माइनस लगा देना। एंड एक चीज देखो, साइन एक्स, ठीक है, ये एक्स एंगल आपका सेम होना चाहिए बस, ठीक है, यहाँ पे एंगल एक्स एक्स है, यहाँ पे एंगल 2x है, तो ये मेरा टेन 2x हो जाएगा, तो टेन 2x हो गया, ठीक है। एंड ये आपका 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 आगे लिख दो मल्टीप्लाई में, ठीक है। ऐसे ही आपका 3 आगे लिख दो, तो माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3, एंड साइन 3x कोस 3x, साइन 3x अपोन में कोस 3x आपका टेन 3x हो जाएगा, ठीक है, टेन 3x। ओके, एंड बेसिकली आप एक काम कर सकते हो, ये y जो आपका डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy/dx इधर मेरा बचेगा, लेफ्ट साइड में dy/dx बचेगा, ये y उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो माइनस में 10x, माइनस में 2 tan 2x, एंड तुम्हारा माइनस में 3 tan 3x। ओके, अच्छा आप देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी मेरी, y इक्वल में क्या था, ये था ना, तो y की जगह ये लिख दो। ओके, लास्ट में आपको यही करना है, y की जगह जो होगा आपका फंक्शन वो लिख देना है। तो यहाँ पे तुम करोगे इसको, तो मेरा लेफ्ट साइड में dy/dx चल रहा है, इक्वल में तुम्हारा y की जगह वैल्यू धर दो, ये कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस 2x मल्टीप्लाई में तुम्हारा कोस 3x। ओके, ये कोस है, तो ये हो गया मेरा y की जगह। एंड एक चीज और करो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लो तो मेरा माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, एंड माइनस मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा मेरा 10x प्लस का तुम्हारा 2 tan 2x प्लस का तुम्हारा 3 tan 3x। ओके, देखो ना यहाँ पे माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ आ गया मेरा, ठीक है, और ये माइनस अगर अंदर भेज दो तो फिर दोबारा से ही मेरा यही आ जाएगा, तो सेम है, ठीक है। एंड फाइनली हमारा यही आंसर आ गया है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो समझ आया ना आपको क्या करना है, बेसिकली देखो सिंपल है यार, आपको फंक्शन ऐसा दिया होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा अगर डेरिवेटिव कैसे करना है इसका। एंड बेसिकली आपका अगर लेंथी बनेगा तो आपको ध्यान रखना है लॉग की प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है मेरी, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड लॉग ले लेना है, फिर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर देनी है, ठीक है, लॉग की जो प्रॉपर्टी लगेगी वो यूज कर दोगे, फिर डिफरेंशिएट कर दोगे उसको। डिफरेंशिएट करने के बाद बेसिकली आपका यहाँ पे बेसिकली मेन तो आपका चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल लगा देना। तो उसके बाद फाइनली आपको y जो आपका इधर आएगा इसको उधर मल्टीप्लाई में भेजोगे और y की वैल्यू पुट कर दोगे वाली, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आंसर फाइनल निकल आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको ज्यादा और क्लियर समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर रहा हूँ, आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको y के इक्वल ले लोगे, तो y इज इक्वल टू में मेरा क्या है, अंडर रूट में यहाँ पे तुम्हारा x माइनस में 1, x माइनस में 1 एंड मल्टीप्लाई में x माइनस में 2 अपोन में आपका x माइनस में 3 एंड तुम्हारा x माइनस में 4 x माइनस में 5, ठीक है, x माइनस में 4 x माइनस में 5। तो भैया ये मेरा क्वेश्चन है, अब मुझे इसको करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है भाई, आपने एक फॉर्मूला तो यहाँ पे पढ़ा है, चलो डेरिवेटिव का, कि आपका डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, मेरा 1 अपोन में 2 रूट एक्स होता है। अगर मैं इसको पूरे को एक्स मान लूंगा तो ये मेरा 1 रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपोन में 2 रूट एक्स। लेकिन उस तरह से चलोगे तो भाई आपका लेंथी हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप हो सकता है गड़बड़ कर दो, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी यूज करना है लोग, क्योंकि लोग यूज करोगे तो देखो आपको लोग यूज करने से पहले ये आपका क्या है, रूट में है, रूट को आप हाफ पावर लिख सकते हो ना, तो हाफ पावर लिख दो इसको, y इज इक्वल टू में x माइनस में 1 x माइनस में 2। देखो आपको प्रॉपर्टीज एक बार याद करनी है, क्योंकि हम अब कॉन्सेप्ट ही लोग वाला सीख रहे हैं, टेकिंग लोग कैसे लेके चलते हैं हम फंक्शन में, ठीक है, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। तो बेसिकली आपका लॉग का तो यूज करना पड़ेगा, तो आपको अगर प्रॉपर्टीज याद है ना लॉग की, तो आपको पता चल जाए कहाँ पे मेरे को लॉग यूज करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे x माइनस में 4 है एंड मल्टीप्लाई में तुम्हारा x माइनस में 5 है। इसको देखो रूट को मैं पावर में लिख दे रहा हूँ हाफ, ठीक है, हाफ पावर होती है हमारी रूट, तो इसको मैंने लिख दिया। एंड बेसिकली देखो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि अगर मैं log यूज करता हूँ तो log m की पावर n, मेरे यहाँ देख रहे हो log m की पावर n को मैं क्या पावर बाहर लिख सकता हूँ, log m कर सकता हूँ। अगर मैं log यूज करता हूँ तो m की पावर n हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार पहले बता देता हूँ, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड log लूंगा तो ये मेरा log y हो जाएगा इधर, और इधर मेरा log x माइनस में 1, x माइनस में 2, नीचे आपका x माइनस में 3, x माइनस में 4 एंड तुम्हारा मल्टीप्लाई में x माइनस में 5, ओके। एंड तुम्हारा हाफ इसकी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ये मेरा m हो गया, ठीक है, फंक्शन आपका m हो गया, उसकी पावर n है, ठीक है। तो ये मेरा पावर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप log y इज इक्वल टू में पावर बाहर लिख दोगे 1/2 log m, ये लिख दोगे, ठीक है। तो x माइनस में 1, x माइनस में 2 मल्टीप्लाई में x माइनस में 3, x माइनस में 4, x माइनस में 5, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। एंड यहाँ पे तुम ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि आप रीजन बता सकते हो कि आपका log की पावर m, log m की पावर n होता है, तो आप क्या इसको लिख सकते हो, n बाहर लिख सकते हो, log m लिख सकते हो, ठीक है। तो यही हमने करा। एंड अब देखो यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये अगर मेरा m मान लूँ इसको मैं, और ये डिवाइड में n मान लूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि log m अपॉन में n क्या होता है मेरा, दो फंक्शन है ना आपका, ऊपर भी फंक्शन है नीचे ही फंक्शन है, मैंने बोल रखा है ना कि m और n की जगह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका देखो डिवाइड में होता है तो यहाँ पे क्या log m माइनस में n हो जाता है, मतलब ये माइनस में ये हो जाएगा, तो लिख दो इसको भी। log देखो प्रॉपर्टीज तो याद करनी पड़ेगी भाई, तो ये मेरा log m की जगह जो है ये लिख दो x माइनस में 1, x माइनस में 2, फिर आपका माइनस का साइन आएगा log n, ओके। log n की जगह आपका x माइनस में 3, x माइनस में 4 एंड तुम्हारा x माइनस में 5, ओके। तो अब देखो मेरा यहाँ पे ये तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी ये वाली, आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो कि अगर मेरा यहाँ पे रीजन लिख सकते हो log m अपॉन में n होता है, तो इसको आप log m माइनस में log n लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी लगाई। एंड बेसिकली यहाँ पे देखो आपका log m मल्टीप्लाई में n भी तो है हमारा, है ना, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन हमारा। तो आपका देखो log m मल्टीप्लाई में n होता है, तो मल्टीप्लाई में होता है तो आप इसको प्लस में लिख सकते हो, log m प्लस में log n, ठीक है। तो वही कर दो आप यहाँ पे भी। तो देखो मेरा फाइनल आएगा log y इज इक्वल टू में 1/2, ठीक है, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में 1/2 एंड यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा log m प्लस में log n हो जाएगा, log m x माइनस में 1 प्लस में आपका log x माइनस में 2, ओके। एंड यहाँ पे भी तुम्हारा यही लग जाएगा m मल्टीप्लाई में n मल्टीप्लाई में, यही है आपका मल्टीप्लाई में। अगर आपका तीन फंक्शन है तो इसको ही प्लस में करके लिख सकते हो, बाहर माइनस से याद रखना, ब्रैकेट लगा के करना log x माइनस में 3, ओके। एंड तुम्हारा प्लस में log x माइनस में 4 एंड तुम्हारा प्लस में log x माइनस में 5, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस से ही आपको ज्यादा समझ आएगा, ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, हम प्रॉपर्टीज लगा रहे लोग की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हमने पूरा खोल दिया इसको। एंड ये आपका देखो डिवाइड में है 1/2 पूरे के, आप इसको इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, सिंपल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में भेज दे रहा हूँ मैं। तो बेसिकली देखो यहाँ पे अब मेरा ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 log y हो जाएगा मेरा, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपका क्या बचेगा log x माइनस में 1 प्लस में आपका log x माइनस में 2 एंड इसको भी माइनस को क्या अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरा, तो माइनस में आपका log x माइनस में 3 हो जाएगा, ओके। एंड माइनस में आपका log x माइनस में 4 हो जाएगा एंड माइनस में आपका log x माइनस में 5 हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखो अब मैंने पूरा कंप्लीट इसको इजी कर दिया हूँ। एंड इससे ज्यादा आप नहीं हो सकता, तो आप डिफरेंशिएट कर दो बेसिकली। तो लिखो डिफरेंशिएट, अभी तक तो हमने डिफरेंशिएट करा ही नहीं था ना भाई, अभी तो हम log की प्रॉपर्टीज यूज करते जा रहे थे एंड इजी बनाते जा रहे थे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे देखो आपका डी बाई डी एक्स टू log y का, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स होगा एक्स log x माइनस में 1 का, फिर प्लस में आपका डी बाई डी एक्स होगा log x माइनस में 2 का,
फिर माइनस का साइन है, माइनस लगाओगे, डी बाई डी एक्स होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ लोग एक्स माइनस में 3 का, एंड फिर माइनस है तो माइनस लगाओगे, डेरिवेटिव होगा आपका डी बाई डी एक्स लोग एक्स माइनस में 4 का, ओके। एंड फिर माइनस लगाओगे, डेरिवेटिव होगा आपका लोग एक्स माइनस में 5 का, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपको डेरिवेटिव करना है, ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दो। एंड यहाँ पे देखो, मुझे डेरिवेटिव करना है लोग वाई का। मुझे लोग एक्स का डेरिवेटिव पता है, देखो डिफरेंस आपका, देखो रिस्पेक्ट किसकी है, आपकी एक्स की रिस्पेक्ट है, तो इसको एक्स बनाना पड़ेगा। तो लोग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, 1 में एक्स होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे 1 में आपका एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह आपका वाई है तो वाई लिख दोगे, ठीक है। लोग एक्स का आपने मान के चला, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये एक्स मान के चले थे आप, लेकिन आपका वाई है तो उसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो डी बाई डी एक्स आपको वाई का करना है, ठीक है। चेन रूल लगा रहे हो सिंपल। तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा हूँ कि चेन रूल तो मतलब डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूला है सबका यूज होगा, लेकिन चेन रूल भाई हर जगह लगेगा आपका, जहां पे आपको एक्स मान के चलना पड़ेगा फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। जितने ही फॉर्मूला है वो बनाने के लिए आपको, अब देखो यहाँ पे लोग एक्स का फॉर्मूला बनाना है मुझे, तो इसको पूरे को एक्स मानना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो 1 में आपका फॉर्मूला बनेगा, 1 में एक्स के आप लिखोगे तो एक्स की जगह ये तो ये लिख दोगे, एंड बेसिकली आपने इसको एक्स माना पूरे को, बट एक्स नहीं है तो आप इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस में 1 का, ऐसे आपको यहाँ पे करना है। इसको एक्स मानोगे, लोग एक्स का डेरिवेटिव 1 में एक्स, एक्स की जगह आपका एक्स माइनस में 2 है, फिर इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे एक्स माइनस में 2 का, ओके। फिर माइनस का साइन है, माइनस लगाओगे, इसको भी फिर एक्स मानोगे, लोग एक्स का डेरिवेटिव 1 में एक्स, वन माइनस अब 1 में एक्स माइनस में 3, क्योंकि आपका एक्स नहीं है तो फिर इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स आपको एक्स माइनस में 3 का करना है। ऐसे ही फिर माइनस का साइन है, माइनस लगाओगे, आपका एक्स मानोगे इसको 1 में एक्स माइनस में 4, इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, तो सिमिलरली आपको सब में ही करना है। फिर माइनस लगाओगे, इसको भी एक्स मानोगे तो 1 में एक्स माइनस में 5 हो जाएगा आपका, एंड तुम्हारा डेरिवेटिव करोगे इसका फिर दोबारा से, ठीक है। तो आप देखो, अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल, ये आपका 2 में वाई है, एंड ये तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, एंड यहाँ पे देखो आपको डेरिवेटिव करना है यहाँ पे एक्स माइनस 1, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स का क्या होगा मेरा 1 हो जाएगा, एंड कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो आपका 1 ही होगा एक तरफ से, यहाँ से 1 ही निकलेगा। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एक्स का भी 1 होगा, एंड ये कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ही 1 निकलेगा, यहाँ से ही 1 निकलेगा आपका, यहाँ से ही 1 निकलेगा, यहाँ से ही 1, और 1 मल्टीप्लाई करके क्या ही फायदा आपका, वही नंबर आएगा। तो सिंपल आप यही लिख सकते हो, यही लिख सकते हो, सब में यही लिख सकते हो, तो लिख दो 1 में एक्स माइनस में 1 प्लस में आपका 1 में एक्स माइनस में 2, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे माइनस में आपका 1 में एक्स माइनस में 3 है, फिर माइनस में आपका 1 में एक्स माइनस में 4, यहाँ पे तुम्हारा माइनस में 1 में एक्स माइनस में 5, ठीक है। समझ आया ना आपको, यहाँ पे तुम्हारा इसका डेरिवेटिव करोगे 1 होगा, एंड इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो आपका 1 ही बचेगा, एंड 1 आपका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना आपका, सेम है आपका सब में हो रहा है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे देखो, नीचे आपका वाई है ना, इसको मल्टीप्लाई में भेज दो उधर, और ये आपका ऊपर है तो इसको नीचे भेज दो उधर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि मुझे चाहिए इसलिए, ओके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y/2, ठीक है, क्योंकि उधर गया तो ये नीचे वाला आपका ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ठीक है। एंड ब्रैकेट में आपका क्या चल रहा है, ये 1 में एक्स माइनस में 1 प्लस में आपका 1 में एक्स माइनस में 2 माइनस में आपका 1 में एक्स माइनस में 3 माइनस में आपका 1 में एक्स माइनस में 4 माइनस में आपका 1 में एक्स माइनस में 5, ओके। एंड बेसिकली आप y की जगह वैल्यू धर दो भाई, y की जगह जो वैल्यू थी आपकी, y किसके इक्वल था, ये रहा फंक्शन, ये धर दो आप, ठीक है। तो फाइनली आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया, ये आपका 1/2 इसको रहने दो डिवाइड में, क्योंकि एंड y की जगह ये रख दो अंडर रूट एक्स माइनस में 1 मल्टीप्लाई में एक्स माइनस में 2 अपोन में आपका एक्स माइनस में 3 एक्स माइनस में 4 एक्स माइनस में 5, ओके। ये आपने y की जगह रख दिया, एंड तुम्हारा ब्रैकेट में ये है, ये लिख दो 1 में एक्स माइनस में 1 प्लस में आपका 1 में एक्स माइनस में 2 माइनस में आपका 1 में एक्स माइनस में 3 एक्स माइनस में 4 एंड तुम्हारा माइनस में 1 में एक्स माइनस में 5, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली आंसर आ गया, एंड इससे ज्यादा आप सोल्व नहीं करो, इसको छोड़ दो इतने पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था भाई, थोड़ा बड़ा था बट इजी था, ऐसी बात नहीं है। आप अगर लोग लगा के करते हो तो सिस्टमेटिक तरीके से चलते हो और इजी तरीके से चलते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। आपका क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है ना, आप इसको y के इक्वल ले लो, y इज इक्वल टू मेरा log x की पावर आपको दे रखा है cos x, ओके।
कोस एक्स। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना मुझे, तो यहाँ पे फंक्शन का ऊपर फंक्शन दे रखा है आपको, मतलब वेरिएबल का आप सिंपल इसको कह सकते हो, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है भाई, इसका क्या होगा, तो इस तरह में भी आपका क्या लॉग यूज होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल समझ आना, अगर पावर के ऊपर पावर दे रखा हो, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो, तो वहां पे लॉग आपका यूज होगा। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। तो इस एक्सरसाइज में तो आपको लॉग लेके ही सारा मतलब सोल्व करना है फंक्शन, तो चिंता मत लो। तो आपको लॉग ले लेना है, यहाँ पे लॉग वाई हो जाएगा मेरा इक्वल में आपका। एंड पेपर में भी भाई आपको ऐसे ही पहचानना है, ठीक है। अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा हो तब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रखा हो, तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे भाई लॉग यूज होगा मेरा। एंड लॉग की प्रॉपर्टीज तो याद होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे मेरा लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, ओके, की पावर कोस एक्स, ओके। अब देखो मुझे पता है कि भाई आपका प्रॉपर्टी पता है ना भाई, लॉग एम की पावर एन होता है मेरा, तो एन बाहर आ जाता है, लॉग एम हो जाता है, ओके। वैसे ही आपको क्या करना है ना, यहाँ पे ये पावर बाहर आ जाएगा मेरा, लॉग वाई इज इक्वल टू में कोस एक्स, एंड तुम्हारा लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, ओके। ये लॉग तो आपने ये वाला जो लॉग लिया वो है, ओके, एंड ये लॉग एक्स ये वाला है, ओके। तो आप देखो मुझे अब डिफरेंशिएट कर दो इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो यहाँ पे मेरा डी बाई डी एक्स होगा लॉग वाई का, ओके। एंड यहाँ पे मेरे को डी बाई डी एक्स करना है कोस एक्स मल्टीप्लाई में आपका लॉग लॉग एक्स, ओके। तो अब मुझे दिख रहा है भाई कि इसका तो मेरे को चलो एक्स मानूंगा इसको पहले, तो log x का डेरिवेटिव 1 में एक्स होता है, तो 1 में एक्स की जगह y है तो y लिख दोगे, क्योंकि हमने इसको x माना, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे आप, y का फिर दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ पे देखो आपका क्या लगेगा, आपका दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होता है उसका डेरिवेटिव करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मूला बेसिकली बता रखा हूँ यार सारे फॉर्मूलाज में। तो यहाँ पे देखो आपका अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगता है, जब आपके दो वेरिएबल या दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, तो आपको पहले वाले को बाहर लिखना है, ठीक है। ये आपका पहला वाला मान लो यू वी, मतलब दो फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला बाहर लिखना है, ठीक है, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना, प्लस आपको दूसरा वाला बाहर लिखना, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव करना, तो वही आपको कोस एक्स बाहर लिखो, डेरिवेटिव करो आप लोग लोग एक्स का, ओके। एंड फिर आपको प्लस का साइन लगाना है, लोग लोग एक्स बाहर लिखना है, डेरिवेटिव करना फर्स्ट वाले का, तो डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, ओके। तो आप देखो सिंपल है, यहाँ पे सोल्व करना है इसको। तो देखो आपका 1 में वाई हो गया यहाँ पे, तो एंड डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये मेरा। एंड यहाँ पे मेरे को बेसिकली कोस एक्स है ये, एंड यहाँ पे देखो लोग लोग एक्स है, इसको पूरे को एक्स मानूंगा, लोग एक्स का डेरिवेटिव 1 में एक्स होता है, तो 1 में एक्स की जगह मेरा लोग एक्स है, लोग एक्स लिखा मैंने। एंड क्योंकि हमारा ये एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे आप, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लोग एक्स, ओके। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगाओगे, एंड फिर ये देखो ये लोग लोग एक्स है, इसको रहने दो। एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स लिख दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में माइनस साइन एक्स। एंड अब देखो इसको सोल्व करना सिंपल, तो आपका ये डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में भेज दो, उधर जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा बस, एंड ये उधर मल्टीप्लाई में कर दोगे वाई, एंड ये तुम्हारा यहाँ पे देखो बेसिकली आपका कोस एक्स है, डिवाइड में आपका लोग एक्स है, ओके। एंड ये आपका लोग एक्स का डेरिवेटिव 1 में एक्स होता है, तो ये आपका 1 में एक्स हो जाएगा। एंड प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया आपने, यहाँ पे तुम्हारा ये देखो अच्छा यहाँ पे तुम्हारा प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस ही आया था, तो मैं माइनस ही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, पहले साइन एक्स लिख दे रहा हूँ, फिर आपका लोग लोग एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हो यार मल्टीप्लाई में, ओके। अब देखो मेरा बेसिकली यहाँ पे इसको सोल्व कर दिया आपने, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया है, वाई की जगह आप वैल्यू रख दो यहाँ पे लोग एक्स की पावर कोस एक्स, ओके। तो आपका लोग एक्स की पावर कोस एक्स, एंड ब्रैकेट में आपका क्या है, ये एक्स आपका नीचे है, तो कोस एक्स, इसको आप एक्स लोग एक्स भी लिख सकते हो, ओके। आपने सिंपल एक्स पहले लिख दिया, एक्स लोग एक्स, प्लस माइनस का साइन है, माइनस लगाया, साइन एक्स लोग लोग एक्स, ओके। तो ये फाइनली भाई आपने सोल्व कर दिया है, डी वाई बाई डी एक्स आपका ये आ गया। अब इससे ज्यादा क्या ही सोल्व करोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हमने डिटेल में कराया। अब करते क्वेश्चन नंबर 4, तो यहीं पे कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये फंक्शन दे रखा है, इसको y के इक्वल ले लोगे, y इज इक्वल टू मेरा x की पावर x माइनस में 2 की पावर साइन x। अच्छा भैया अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे तुम दिमाग लगाओगे क्या होगा मेरा डेरिवेटिव, तो यहाँ पे फिर दोबारा देखो आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पे भी आपको लोग ही लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको लोग लगाना तो पड़ेगा, लोग तो लगाओगे, लेकिन आपको देखो यहाँ पे
यहाँ पे भी पावर में दे रखा है वेरिएबल और यहाँ पे वेरिएबल पावर में दे रखा है। तो आपको क्या करना है ना, इसको अलग फंक्शन मान लेना, इसको अलग फंक्शन मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको u मान लो, इसको v मान लोगे, ठीक है। इसका अलग अलग से सोल्व करना है आपको। तो सिंपल ये देखो मेरा यहाँ पे तो मेरा y है इज इक्वल टू में मेरे को यहाँ पे क्या हो गया मेरा u माइनस में v, ओके। अब मुझे इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो एंड u और v निकालना है मेरे को। तो u मेरा क्या है, u है x की पावर x, ओके। यहाँ पे v है मेरा, v आपको 2 की पावर यहाँ पे sin x लेना, ओके। 2 की पावर sin x लोगे। कई बच्चे यहाँ पे माइनस ले लेंगे, -2 की पावर sin x कर देंगे, नहीं वो नहीं करना आपको यहाँ पे, क्योंकि आपने पहले से ही माइनस रख रखा है, उसको रखो आप, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सिंपल देखो, इसको सोल्व करने के लिए आपको फिर दोबारा से वेरिएबल की पावर, वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग करो, ओके। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, अगर भाई 2-3 वेरिएबल की पावर वेरिएबल में एक साथ दे रखा हूँ प्लस माइनस में करके, तो आपको अलग अलग फंक्शन मान लेना, उसको u v करके ऐसे मान लेना एंड फिर उसको अलग अलग से सोल्व करना, ओके। तो यहाँ पे आप टेकिंग लॉग लोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया मैंने, यहाँ पे आपका log u हो जाएगा इक्वल में आपका log x की पावर x हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे पता है m की पावर n होता है, तो सिंपल आपका पावर की पावर पावर होता है, तो ये बाहर आया था log में, तो log u इज इक्वल टू में आपका x बाहर आ जाएगा log x, ओके। तो सिंपल आपने प्रॉपर्टी जो लगाई है लिख भी सकते हो, log m की पावर n होता है तो आपका n बाहर आ जाता है, log m हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल आप देखो यहाँ पे आपका, आप डिफरेंशिएट इसको कर सकते हो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, ओके। ये आपका d बाई डी एक्स होगा मेरा डिफरेंशिएट log u इज इक्वल टू में इधर भी डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी एक्स एक्स log x, ओके। तो सिंपल देखो यहाँ पे ये मेरा, इसको क्योंकि हमारा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसको x मानना पड़ेगा हमको। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा 1 में x की जगह आपका u है तो u लिख दोगे, एंड इसको x मानना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ u का, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपका देखो यही फंक्शन और ये फंक्शन मल्टीप्लाई में आपका, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो वेरिएबल या फंक्शन कह लो, तो वेरिएबल अगर दो मल्टीप्लाई में होते तो आपको पहला बाहर लिखना है, डेरिवेटिव करना है आपको सेकंड वाले का, log x का डेरिवेटिव करूंगा मैं, फिर प्लस का साइन आपको दूसरा वाला बाहर लिखना है log x, एंड डेरिवेटिव करना है आपको फर्स्ट वाले का, ओके। अब देखो यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे तो मेरा 1 में u एंड ये du बाई डी एक्स हो जाएगा, जैसे आपका y होता है तो dy बाई डी एक्स हो जाता है वैसे ही, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है आपका ये du बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा 1 में x, तो 1 में x हो गया, प्लस में आपका log x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है तो 1 हो गया, ओके। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि अब ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि अब हम एक्सरसाइज 5.5 पे आ गए और मैं शुरू से ही आपको फॉर्मूलाज याद दिलाता आ रहा हूँ, करवाता आ रहा हूँ, तो अब इतने तो फॉर्मूलाज आपको याद हो गए हैं, ठीक है। एंड हमने भी log x x का बहुत बार कर लिया है, ठीक है। तो आपका ये जो डिवाइड में u है आप उसको मल्टीप्लाई में भेज दोगे उधर, तो du बाई डी एक्स आपका आ जाएगा बेसिकली, u मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 1 बचा और यहाँ पे मेरा log x बचा, ओके। एंड आप u की जगह धर देना वैल्यू जो आपकी हो, ठीक है। तो फंक्शन जो आपका u की जगह x की पावर x धर दो, तो du बाई डी एक्स आपका आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस में log x, ओके। तो ये हमने अभी du बाई डी एक्स निकाला, यहाँ से हमने सोल्व करा, ओके। ऐसे ही हमको यहाँ से भी सोल्व करना है, dv बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से सोल्व करो इसको। तो बेसिकली आप यहाँ पे टेकिंग लॉग लोगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। इस तरह के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सोल्व करना है, ओके। यू भी लेके चलना है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया मैंने, यहाँ पे आपका log भी हो जाएगा मेरा, ये मेरा log 2 की पावर साइन x हो जाएगा, ओके। एंड बेसिकली आपका पावर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो आपको समझ तो आ रहा है ना, ये मेरा ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा log भी एंड ये मेरा पावर बाहर आ गया साइन x एंड तुम्हारा log 2, ओके। एंड बेसिकली आपका यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ये मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई सिंपल, अब कर दूंगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहाँ पे मेरा d बाई डी एक्स मेरा होगा log v का, ओके। एंड तुम्हारा इक्वल में d बाई डी एक्स होगा आपका साइन x log 2, ओके।
तो देखो आपको कई बच्चे यहाँ पे ये ना सोच ले कि आपका यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड लेके मतलब दो वेरिएबल है आपका, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट को आप बाहर भी लिख सकते हो जब मल्टीप्लाई में होता है। तो आपका ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि log 2 है आपका, log 2 की सिंपल नंबर में वैल्यू आती है इसलिए। तो यहाँ पे आपका देखो ये तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, 1 में, ये आपको x मान के चलोगे इसको तो 1 में v हो जाएगा। ओके, log x का डेरिवेटिव 1 में v के x की जगह आपका v है तो v लिख दिया, डेरिवेटिव फिर दोबारा से करोगे आप v का। ओके, यहाँ पे आप ये नंबर है इसको बाहर ही रहने दो, नंबर मीन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर, डेरिवेटिव ऑफ sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ sin x आपको पता है ना भाई, ये रहा ना cos x होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, एंड बेसिकली आपका देखो ये डिवाइड में भी आप उसको मल्टीप्लाई में भेज दो, यहाँ पे मेरा ये dv बाई डी हो जाएगा, तो dv बाई डी मेरा हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा उधर, एंड तुम्हारा log 2 cos x। ओके, एंड सिंपल आप यहाँ पे v की जगह जो आपका वेरिएबल है फंक्शन है जो वो रख दोगे, तो dv बाई आपका dx आ जाएगा, v की जगह आपका 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x रख दिया आपने, एंड तुम्हारा log 2 cos x। ओके, एंड सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ये आपका log 2 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपका dv बाई डी जो है वो आ गया सिंपल, log 2 पहले लिख दो आप क्या, क्योंकि कांस्टेंट है, log 2 मैंने पहले लिख दिया, एंड फिर cos x लिख दो, फिर आपका 2 की पावर sin x लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई में आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा हो गया dv बाई डी निकला है, du बाई डी निकला है, ठीक है। तो आप देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल आपने जो इधर फर्स्ट माना था, ठीक है, y इज इक्वल टू में मेरा u माइनस वी था। ओके, तो आपका बेसिकली क्या था, नाउ मैं करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउ मेरा y इज इक्वल टू में करके था u माइनस में v, ठीक है। तो u माइनस में आपका v था, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। आप इसको पहले भी यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये मेरा dy बाई डी हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये मेरा du बाई डी हो जाएगा, क्योंकि यही मेरा वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये हमने वेरिएबल की जगह ही लिया है। ओके, तो ये आपका du बाई डी हो जाएगा, जैसे ये मेरा dy बाई डी हुआ वैसे ही ये आपका dv बाई डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरा du बाई डी भी मैंने निकाल रखा है, ये रहा, एंड ये रहा, सॉरी ये रहा आपका du बाई डी एंड ये रहा तुम्हारा dv बाई डी, ये आपको वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, तो सिंपल रख दो, ठीक है। तो dy बाई डी क्योंकि अल्टीमेट तो मुझे dy बाई डी ही निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपको ये करना पड़ा, तो x की पावर आपको यहाँ पे du बाई डी की जगह x की पावर x 1 प्लस में log x। ओके, एंड तुम्हारा माइनस में है dv बाई डी आपका क्या है, ये रहा, लिख दो log 2 cos x 2 की पावर sin x। ओके, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। आपको समझ आना किस तरह से करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे समझना ये है कि अगर आपको पावर में करके वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा हो ये तो ठीक है, बट आपको 2-3 दे रखे हो, ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल करके, एंड तुम्हारा प्लस माइनस में करके दे रखा हो, तो आपको अलग से ले लेना है यू वी वेरिएबल करके, एंड फिर सोल्व करना है, ठीक है। और भी दूसरा मेथड होता है वो, लेकिन लेंथी मेथड होता है, उसको रहने दो, उसको समझो भी मत। तो ये मेथड याद रखो, क्योंकि यही मेथड आपका एनसीईआरटी में ही बता रखा है, एंड इसी तरह से सोल्व भी करना है आपको पेपर में भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, अब करते क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इधर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दे रखा है, आपको ये जो फंक्शन दे रखा है इसको y के इक्वल ले लेना, ठीक है। y इज इक्वल टू मेरा x प्लस में आपका 3 की स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई में आपका x प्लस में 4 का क्यूब, ओके, एंड ऐसे आपका x प्लस में 5 की पावर 4। ओके, ये दे रखा है आपको। अब यहाँ पे भी डेरिवेटिव करना है मुझे, बट यहाँ पे भी आपको log लेना पड़ेगा, ठीक है। तो log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड। ओके, यहाँ पे क्यों मैं आपको u भी करके नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस माइनस में करके नहीं दे रखा पावर, ठीक है, इसलिए टेकिंग log बोथ साइड, एंड log लूंगा तो ये मेरा log y हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा log x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, एंड ऐसे तुम्हारा x प्लस में 4 का क्यूब, एंड तुम्हारा x प्लस में 5 का पावर 4। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो सिंपल वही वाला प्रॉपर्टी लगेगा, मैंने बता रखा हूँ लोग की, जब आपका लोग में वेरिएबल मल्टीप्लाई में करके दिए होते तो हम क्या उसको खोल के प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही आपको करना है यहाँ पे भी। तो सिंपल है आपका लोग y इज इक्वल टू में क्या होगा मेरा लोग, ये अलग अलग खुल जाएगा, x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपको प्लस में फिर लेना है लोग, ये वाला लेना है इस बार x प्लस में 4 की क्यूब, ओके, फिर प्लस में आपका लोग x प्लस में 5 का पावर 4। ओके, ऐसे अगर एक और वेरिएबल होता मल्टीप्लाई में तो उसको भी ऐसे प्लस में करके ले लेते, ठीक है। एंड आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो, बेसिकली आपको यहाँ पे यूज करा हमने लोग, अगर आपका m मल्टीप्लाई में n होता है तो आप इसको लोग
एम प्लस में log n लिख सकते हो। ओके, तो ये हमने यूज करा। एंड यहाँ पे देखो बेसिकली आपको अभी भी डिफरेंशिएट मत करो। यहाँ पे आपको पता है अगर आपका log m की पावर n होता है तो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। तो वही लगाओ आप यहाँ पे, देखो ना आपका m की पावर n होता है तो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू में ये पावर आगे आ जाएगा, मेरा 2 है ये, तो 2 log x प्लस में 3। ऐसे यहाँ पे भी मेरा 3 आगे आ जाएगा log x प्लस में 4। एंड ये 4 आगे आ जाएगा 4 log x प्लस में 5। ओके, एंड यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, कौन सी प्रॉपर्टी आपने लगाई है बेसिकली, ठीक है, वो लिख सकते हो तो लिख देना। प्रॉपर्टी मैंने लगाया log m की पावर n होता है तो आपका सिंपल n आगे आ जाता है, log m हो जाता है, ठीक है। ये हमने लगाया। अब देखो सिंपल यहाँ पे, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पे मेरा d बाई डी एक्स होगा log y, एंड यहाँ पे मेरा d बाई डी एक्स होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो कांस्टेंट है आपका 2 3 4, इसको बाहर रहने दो, बाहर लिख दो, ठीक है। मुझको डेरिवेटिव करना है log x प्लस में 3 का। यहाँ पे 3 को बाहर रख दो, डेरिवेटिव करो आप सिंपल log x प्लस में 4 का। ऐसे ही आप 4 को बाहर रखो, log डेरिवेटिव करो आप log x प्लस में 5 का। ओके, तो अब सिंपल है, देखो आपका ये डी वाई बाई डी एक्स log x, क्योंकि आपका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसको x मान के चलोगे log x। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x होता है, 1 अपॉन में x की जगह y है तो y लिख दो, क्योंकि आपने इसको x माना तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना होगा आपको, y का फिर दोबारा से डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे 2 आप बाहर लिखोगे, बेसिकली देखो यहाँ पे इसको भी x मानोगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x की जगह आपका x प्लस में 3 है लिख दिया, एंड इसको x माना बट है नहीं तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, x प्लस में 3 का। सेम आपको यहाँ पे भी करना है, 3 ये आपका इसको x मानोगे 1 अपॉन में x। ओके, एंड फिर दोबारा इसको इसका डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि x नहीं है तो आपका x प्लस में 4 का डेरिवेटिव, प्लस में आपका इसको ही 4 आपका है, इसको भी आप x मानोगे तो 1 अपॉन में x आपका x प्लस में 5, एंड फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव करोगे d बाई डी एक्स आपका x प्लस में 5 का। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है आपका। एंड ये आपका 1 अपॉन में y है, ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एंड इक्वल में आपका ये देखो 2 अपॉन में x प्लस में 3। एंड एक चीज देखो, डेरिवेटिव मुझे इसका करना है, x का तो 1 होता है, ठीक है, एंड 3 आपका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो बेसिकली आपका 1 आएगा यहाँ से डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ से 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ x का 1, कांस्टेंट का 0, तो यहाँ से ही 1 आएगा, यहाँ से ही 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा मेरा बेसिकली। तो सिंपल आप ऐसे ही लिख सकते हो, यही आ गया मेरा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी यही आ जाएगा। ओके, तो 3 अपॉन में x प्लस में 4, प्लस में आपका यहाँ पे 4 अपॉन में x प्लस में 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेरा डेरिवेटिव 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा। ओके, एंड बेसिकली आपका ये डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा मल्टीप्लाई में y, 2 अपॉन में x प्लस में 3, 3 अपॉन में x प्लस में 4, 4 अपॉन में x प्लस में 5। ओके, एंड y की जगह आप रख दो जो आपकी वैल्यू थी ये रख दो, ठीक है। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स लिख दोगे आप, y की जगह आपका x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, x प्लस में 4 का क्यूब, x प्लस में 5 की पावर 4। ओके, आपने y की जगह रख दिया ये वाली, ठीक है। एंड अब सिंपल ये चीज पुट कर दो, 2 अपॉन में x प्लस में 3, प्लस में आपका 3 अपॉन में x प्लस में 4, एंड तुम्हारा 4 अपॉन में x प्लस में 5। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, इसको देखो क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका दे रखा है इसको y के इक्वल ले लो फंक्शन को, y इज इक्वल टू में आपका x प्लस में 1 अपॉन में x की पावर आपको दे रखा है x, प्लस में आपका x की पावर आपको दे रखा है 1 प्लस में 1 अपॉन में x। ओके, एंड सिंपल इसको डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे देखो फिर दोबारा से आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा है, तो यहाँ पे आपको log लगाना पड़ेगा, लेकिन देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, प्लस में आपको फिर दोबारा से वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो आप इसको u मानोगे, इसको v मानोगे, अलग से सोल्व करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू में मेरा u प्लस में v हो गया, एंड इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं यहीं पे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यहाँ से मेरा dy बाई डी एक्स आएगा, इक्वल में ये मेरा du बाई डी एक्स हो जाएगा, ये मेरा dv बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, एंड इसको फर्स्ट मान लो, आपको सिंपल du बाई डी एक्स यहाँ से निकालना है, एंड dv बाई डी एक्स यहाँ से निकालना है, और इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करो भाई, आपको u दे रखा है x प्लस में 1 अपॉन में x की पावर x। ओके,
तो सिंपल यहाँ पे आपको दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग log बोथ साइड, ओके। तो सिंपल आपका log बोथ साइड लोगे तो यहाँ पे मेरा log u हो जाएगा एंड x प्लस में 1 में x की पावर x, ये यहाँ पे भी log ले लोगे, ठीक है। तो आपका देखो पहला तो प्रॉपर्टी ये लगेगा, m की पावर n होता है तो आप क्या पावर आगे आ जाती है, तो वही आपका लगेगा log u इज इक्वल टू में ये आपका x बाहर आ जाएगा log x प्लस में 1 में x, ओके। सिंपल यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, log m की पावर n होता है मेरा तो n बाहर आ जाता है log m, ओके। तो वही लगाया मैंने एंड यहाँ पे देखो सिंपल, अब देखो एक चीज, आप बेसिकली आप इसको भी x मान सकते हो, ओके। इसको भी x मान सकते हो, तब भी डेरिवेटिव कर सकते हो। एंड एक चीज और कर सकते हो यहाँ पे, चलो इससे आए तो आप कर नहीं सकते ना, इसको log की आप कोई प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, तो आप सीधा सीधा आप डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स log u का डेरिवेटिव इक्वल में आपका डी बाई डी एक्स एक्स मल्टीप्लाई में आपका log x प्लस में आपका 1 में x, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे तो ये मेरा u है, तो इसको x मानोगे पहले, तो ये आपका 1 में u, फिर इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स आपका u का डेरिवेटिव, ठीक है। क्योंकि आपका x था तो log x का डेरिवेटिव क्या 1 में x होता है, तो x की जगह आपका u है तो u लिख दे, ठीक है। एंड ये x नहीं था तो आपका फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव करा। एंड यहाँ पे तुम्हारे देखो दो आपका वेरिएबल कह सकते हो, फंक्शन कह सकते हो आपका मल्टीप्लाई में, तो आप इसको फर्स्ट और सेकंड मानोगे। एंड यहाँ पे तुम्हारा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगेगा, आपको पता है ना ये वाला, देखो u मल्टीप्लाई में v होता है तो आपका इसको फर्स्ट मानते हो, दो वेरिएबल होते हैं मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट को मानते हो सेकंड मानते हो, ठीक है। फर्स्ट बार लिखते हो सेकंड वाले का डेरिवेटिव, फिर प्लस आपका सेकंड बार लिखते हो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, वही करो। फर्स्ट बार लिखो पहले, सेकंड वाले का डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स log x प्लस में 1 में x का, फिर प्लस में आपको ये बार लिखना सेकंड वाला log x प्लस में। इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना यार, फॉर्मूला बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत तुरंत फॉर्मूला डेरिवेटिव करोगे आप, ठीक है। फॉर्मूला याद होंगे आपको सारे, ये आपको x का डेरिवेटिव कर दोगे। तो यहाँ पे देखो आप 1 में u, ये मेरा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो x, इसको x मानोगे पूरे को पहले, log x का डेरिवेटिव 1 में x की जगह आपका ये, तो ये लिख दो, ओके। एंड फिर दोबारा देखो आपका ये x माना था हमने, x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस में आपका 1 में x का, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली ये मेरा log x प्लस में 1 में x एंड log x, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ x का तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली 1 में u डी यू बाई डी एक्स, एंड यहाँ पे आप क्या इसका एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ना यार, यहाँ पे तुम्हारा ऊपर एक्स है एंड नीचे मेरा यहाँ पे एक्स प्लस में 1 में एक्स है, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसके नीचे आप 1 ले सकते हो। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव 1 में एक्स का करोगे तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 में एक्स आपका होता है -1 में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा बेसिकली आएगा क्या, यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स मेरा 1 आ जाएगा एंड माइनस में आपका डेरिवेटिव 1 में एक्स स्क्वायर का -1 में एक्स स्क्वायर होगा, -1 में एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपका ये मैंने सोल्व कर दिया इसको, प्लस में आपका log एक्स प्लस में 1 में एक्स, ठीक है। ये आपका 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। अब देखो सिंपल 1 में u डी यू बाई डी एक्स, एंड यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम लोगे, ये देखो मल्टीप्लाई होगा x, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 1 में एक्स बचेगा, ये x आपका ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये आपको देखना है, और यहाँ पे तुम्हारा x नहीं है 1 था, सॉरी 1 माइनस में 1 में एक्स स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई में है प्लस में आपका log x प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखो सिंपल यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में भेज दो इसको भी। तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 में u, ये सॉरी ये तो मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो डी यू बाई डी एक्स, इधर बचेगा हमारा ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा उधर u, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये नीचे है, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, एंड नीचे तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। बेसिक मैथ है यार ये, तो इतनी तो आपको समझ आती है कि आपका डिनोमिनेटर में देखो इसके नीचे ही 1 मान लो, एंड ये आपका जो सबसे नीचे वाला होता है ये सबसे ऊपर चला जाता है, और ये वाला आपका इधर चले जाता है, ठीक है। तो वही आपका है, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 माइनस में 1 में एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में है प्लस में आपका log
एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट्स भाई सही से लगाना, ध्यान से लगाना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ पे आप u की जगह वैल्यू धर दो। u की जगह मेरा क्या था, वन एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स की पावर एक्स, ठीक है। तो ये रख दो, डी यू बाई डी एक्स मेरा फाइनली आ जाएगा एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स की पावर एक्स, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इसको देखो, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं। तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली, या चलो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो इसको, तो इसके साथ वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा मेरा, ओके। एंड यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आपका एक्स स्क्वायर ऊपर, नीचे आपका एक्स स्क्वायर, ओके। एंड एक्स स्क्वायर प्लस में वन बचेगा, ठीक है। ये आपका नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में लोग एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ओके। एंड बेसिकली आप देखो यहाँ पे आपका ये जो एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे कट जाएगा, तो आपका फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स की पावर एक्स, अंदर तुम्हारा बचेगा बेसिकली। तो आपको एक चीज दिख रहा है यहाँ पे कि मेरा नीचे जो है इसमें एलसीएम जो है नीचे नीचे सेम होता है, यहाँ पे वन ही बचा एक तरफ से, तो आपका ऊपर ऊपर क्या हो जाता है, सिंपल माइनस हो जाता है या प्लस हो जाता है, जो साइन होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में वन हो जाएगा, एंड नीचे तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस में वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे सेम है आपका, ओके। तो एलसीएम सेम ही आएगा, प्लस में आपका लोग एक्स प्लस में वन अपोन में एक्स स्क्वायर चल रहा है, ये है, ठीक है। इसको रखो, एंड ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। एंड इसको अभी ऐसे ही रखो, ये आपका डी यू बाई डी एक्स निकला है अभी। अब हमें ऐसी वी के इक्वल वी भी तो लेना है ना भाई, यहाँ पे देखो ना, वी भी तो है ना हमारा, वी इज इक्वल टू में ये भी तो करना है इसको सोल्व, तो यहाँ पे इसको भी करो। तो मेरा ये तो अभी हमने फर्स्ट करा है, इसको ऐसे नंबर दे दो, फर्स्ट पार्ट करा है अभी, यही यही हमने सोल्व करा है अभी। सेकंड में कर रहा हूँ, यहाँ पे v लेके v इज इक्वल टू में x की पावर आपका दे रखा है वन प्लस में वन अपोन में x, ओके। अब देखो इसको सोल्व करना है, फिर दोबारा से यहाँ पे भी लोग लोगे, टेकिंग लोग बोथ साइड, ओके, बोथ साइड। तो लोग लो भाई, यहाँ पे तुम्हारा लोग भी हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा लोग x की पावर आपका वन प्लस में वन अपोन में एक्स, ओके। एंड ये पावर पता है आपको, लोग m की पावर n होता है, तो आपका बाहर आ जाता है पावर, तो लोग भी आपका वन प्लस में वन अपोन में एक्स आपका बाहर आ गया, लोग एक्स, ओके। सिंपल आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, लोग m की पावर n होता है तो आपका ये n बाहर आ जाता है, लोग m, ओके। तो वही मैंने करा। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपको अब डिफरेंशिएट कर देना है, तो यहाँ लिखोगे कि आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। यहाँ पे d बाई डी एक्स मेरा होगा log v का डेरिवेटिव, ओके। एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करोगे आप वन प्लस में वन अपोन में एक्स का मल्टीप्लाई में आपका log x, ओके। अब सिंपल देखो यहाँ पे मेरा ये एक फंक्शन है, ओके, एंड ये मेरा एक फंक्शन है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, दोनों मल्टीप्लाई में, तो वही करना है आपको बेसिकली। तो इसका तो चलो यहाँ पे तो आपका इसको x मानोगे तो log x का डेरिवेटिव वन अपोन में x होता है, तो x की जगह आपका v है तो v हो गया। एंड इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे v का, तो d बाई डी एक्स आपका v का फिर दोबारा से डेरिवेटिव। यहाँ पे आपका देखो, इसको फर्स्ट है, आपको फर्स्ट बाहर लिखोगे पहले, तो वन प्लस में वन अपोन में एक्स बाहर लिखा, डेरिवेटिव करोगे आप सेकंड वाले का log x का डेरिवेटिव, प्लस में आपका फिर सेकंड वाला बाहर लिखोगे, log x बाहर लिखोगे आप, डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट वाले का वन प्लस में वन अपोन में एक्स का, ओके। तो आप देखो इसको सिंपल सोल्व करना है आपको। तो यहाँ पे मेरा वन अपोन में v है, एंड ये तो मेरा dv बाई डी एक्स हो जाएगा, dv बाई डी एक्स। यहाँ पे तुम्हारा देखो वन प्लस में वन अपोन में एक्स, log x का डेरिवेटिव वन अपोन में एक्स होता है, वन अपोन में एक्स हो गया, प्लस में आपका log x है। एंड यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन का तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा वन अपोन में एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर दोबारा से यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं फॉर्मूला में, आगे फॉर्मूला ये रहा। तो देखो आपका वन अपोन में एक्स का डेरिवेटिव याद रखो भाई, डायरेक्ट आपका माइनस वन अपोन में एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई में माइनस वन अपोन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा वन का तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। अब देखो ये डिवाइड में उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो dv बाई डी एक्स मेरा फाइनली आ जाएगा v, एंड यहाँ पे तुम्हारा वन प्लस में वन अपोन में एक्स, ओके। पूरे के साथ मल्टीप्लाई जाएगा भाई, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ बड़ा वाला। एंड ये आपका देखो नीचे डिवाइड में है ना, सिंपल आप इसके नीचे भी डिवाइड में ले सकते हो, ओके। तो नीचे मेरा एक्स आ गया, प्लस में आपका ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही हो जाता है, चलो इसको अभी बाहर रखते हैं, log x माइनस वन अपोन में एक्स स्क्वायर, ओके।
तो ये मेरा फाइनली है। एंड अभी देखो यहाँ पे आप इसका भी एलसीएम लेना चाहोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे, इसके नीचे वन है मेरा। एंड देखो यहाँ पे डीवी बाई डी एक्स मेरा, आप वी की जगह पहले तो रख दो वैल्यू क्या थी मेरी, वी की जगह मेरी यहाँ पे देखो एक्स की पावर वन प्लस में वन अपॉन में एक्स रख दो, एक्स की पावर आपका वन प्लस में वन अपॉन में एक्स। ओके, एंड तुम्हारा यहाँ पे ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स हो जाएगा, प्लस में आपका ये इसके साथ वन हो जाएगा, नीचे आपका एक्स, एंड ये वाला नीचे सबके नीचे तो ये एक्स हो गया। ओके, एंड देखो इसके नीचे आपका वन लगा सकते हो। ओके, तो ये मेरा सबसे ऊपर जाएगा एंड ये वाला मेरा इसके नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना भाई। प्लस में आपका log x माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो सिंपल यहाँ पे ये मेरा इसके साथ चला जाएगा तो dv बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा x की पावर वन प्लस में वन अपॉन में x। ओके, एंड x प्लस में वन, क्योंकि ये मेरा ऊपर जाएगा तो वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, और ये मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड माइनस में देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख दे रहा हूँ मैं, log x अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर। ओके, अब देख रहे हैं आपको नीचे नीचे सेम है तो आपका एलसीएम सेम हो तो आपका सीधा सीधा ऊपर ऊपर वाला हो जाएगा सॉल्व। तो डीवी बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा एक्स की पावर आपका वन प्लस में वन अपॉन में एक्स। ओके, एंड तुम्हारा बेसिकली एक्स प्लस में वन माइनस में आपका log x नीचे आपका एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा फाइनली डीवी बाई डी एक्स आया। एंड यहाँ पे तुम्हारा कहाँ सोल्व करा था हमने, डी यू बाई डी एक्स आपका ये रहा डी यू बाई डी एक्स। एंड सिंपल आपको क्या करना है यहाँ पे पुट करना है, देखो यहाँ पे आपको डी यू बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी सिंपल। तो आप लिख सकते हो पुट इन फर्स्ट में, तो यहाँ से इसको चलो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ये जो डी यू बाई डी एक्स निकला इसको आप सेकंड मान सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन बेसिकली इसको आप थर्ड मान सकते हो, तो आप लिख सकते हो पुट सेकंड एंड थर्ड आप क्या फर्स्ट में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखूंगा पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट में। ओके, फर्स्ट में पुट करूंगा तो यहाँ पे आपको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली ये रही मेरी, ये रही डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है तो लिखोगे आप क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपका डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ मैं ये तो रख दो एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स की पावर एक्स। ओके, एंड तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस में वन अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वन। ओके, फिर प्लस में आपका log एक्स प्लस में आपका वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, अभी हमने ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रखा, फिर प्लस में आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है आपको, अच्छा ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में तो पूरा ब्रैकेट लगा देना, ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो आपको v की वैल्यू रख देना डी यू बाई डी एक्स की, वो डी वी बाई डी एक्स की सॉरी, तो यहाँ पे ये रहा मेरा, इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो x वन प्लस में एक्स आपका सॉरी पावर में आपको वन प्लस में वन अपॉन में एक्स। ओके, एंड ब्रैकेट में आपका x प्लस में वन माइनस में log x एंड तुम्हारा अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा फाइनली आ गया है आंसर। ठीक है, अब इससे ज्यादा मत सोल्व करो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, इस पे इतने पे ही छोड़ दो आप। ठीक है, इतने पे ही छोड़ सकते हो बेसिकली, आपको ऐसे ही करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर भैया 6, थोड़ा बड़ा था मान सकता हूँ, बट भाई समझने वाला था, ऐसी बात नहीं है। तो अब करते क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपका बेसिकली आसान है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमने ये वाला करा था ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फिर माइनस में आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, उसी तरह से देखो यहाँ पे इसमें भी आपका देखो सिंपल है, या फिर यही समझ सकते हो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वैसे ही आपका यहाँ पे भी है। ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस में आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इसको यू मान लोगे। ठीक है, इसको सोल्व करोगे अलग से, इसको वी मान लोगे, इसको सोल्व करोगे, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकलेगा, प्लस में डी वी बाई डी एक्स निकलेगा, उसको मतलब आप प्लस में आपको जो भी वैल्यू निकलेगी वहां से आप उसको प्लस में कर दोगे, एंड वहां से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे। ठीक है, इसको आप वाई के इक्वल रख के करोगे तो इसको कर लेना। ठीक है, ये आप यू मान लोगे, इसको वी मान लोगे। तो इसको भैया होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क प्यार से करना। मैं जिसको भी होमवर्क देता हूँ, मतलब जो भी क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ उसको आराम से करा करो यार। ठीक है, सोच समझ के होमवर्क देता हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस करो, ऐसी बात नहीं है। तो आप करते भैया क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इधर करा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो आपका y इज इक्वल टू में क्या दे रखा है मुझे, साइन एक्स की पावर एक्स। ठीक है, एंड प्लस में आपका साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली आप क्या कर सकते हो ना, इसको यू मान लो, इसको वी मान लो। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, एंड तुम्हारा फिर दोबारा एक और वेरिएबल दे रखा है प्लस में। यहाँ पे क्यों, अभी देखो समझाता हूँ मैं।
तो यहाँ पे मेरा ये y हो जाएगा, ये मेरा u प्लस में आपका v। ओके, u है ये। एंड यहाँ पे तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, बेसिकली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, एंड ये आपका dy बाई dx हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये du बाई dx हो जाएगा, प्लस में आपका dv बाई dx हो जाएगा। ओके, एंड इसको फर्स्ट मान लोगे। अब देखो u आपका क्या दे रखा था, u दे रखा था आपको साइन x की पावर x। ओके, अब देखो इसको आप यहाँ पे टेकिंग लोग लोगे एंड तुम्हारा v जो है, v है क्या, साइन इनवर्स रूट x। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे आप लोग मतलब लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करो, साइन इनवर्स इसको x मान लो। एंड तुम्हारा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो सिंपल होता है ना, बेसिकली मैंने बता रखा हूँ आपको साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। एंड यहाँ पे फिर द्वारा क्या, आपने इसको x माना बट x नहीं है तो इसका रूट x का डेरिवेटिव कर दोगे, रूट x का भी डेरिवेटिव दे रखा है। ठीक है, आप टेकिंग लोग लेके करोगे तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहाँ पे सिंपल नहीं भी लोग लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक काम करूंगा मैं, आपको फिर भी लोग लेके करवा दूंगा। चलो लोग लेके क्या, बिना लोग लेके भी करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया भी लगे भाई कैसे भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लोग लेना ही पड़ेगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो टेकिंग लोग बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे लोग लूंगा तो ये मेरा लोग यू हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा लोग साइन एक्स की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये पावर आगे आ जाएगा लोग यू एक्स लोग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप रीजन भी लग सकते हो, आपने लोग m की पावर n वाला लगाया। एंड यहाँ पे सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे मेरा सिंपल d बाई डी एक्स होगा, लोग u का डिफरेंशिएट करना है आपको। यहाँ पे तुम्हारा d बाई डी एक्स आपको करना है x लोग साइन x का। ओके, एंड तुम्हारा सिंपल है यहाँ पे, ये आप इसको x मानोगे तो लोग x का डेरिवेटिव 1 में x होता है, x की जगह u है तो u लिख दोगे। फिर आपको डेरिवेटिव करना है, फिर दोबारा से u का करना है क्योंकि ये x माना था हमने। एंड यहाँ पे देखो बेसिकली आप इसको फर्स्ट मानोगे, दो वेरिएबल आपके दे रखे मल्टीप्लाई में, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फर्स्ट वाला बार लिखोगे, डेरिवेटिव करोगे सेकंड वाले का लोग साइन एक्स का। ओके, सिंपल मैंने बहुत बार आपको बता रखा है यार, ये वाला आप लगा रहे हो। ठीक है, दो आपके वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं तो फर्स्ट वाला बार लिखते हो, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, प्लस में आप फिर सेकंड वाला बार लिखते हो, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप सेकंड वाला बार लिखोगे लोग साइन एक्स, फिर डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे देखो बेसिकली आपका 1 में u, एंड ये मेरा du बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में आपका x। इसको देखो, इसको x मानोगे, लोग x का आपका डेरिवेटिव 1 में x होता है तो 1 में x की जगह साइन x है, साइन x रखा आपने। एंड बेसिकली आपने इसको x माना बट x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो लोग साइन x का डेरिवेटिव 1 होता है तो सिंपल 1 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, du बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा u मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स कह रहा हूँ, x की पावर साइन एक्स, सॉरी x डिवाइड में साइन एक्स। ओके, एंड ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने बता रखा हूँ आपको, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपका कोस एक्स होता है, तो ये मेरा कोस एक्स हो जाएगा, प्लस में आपका ये मेरा लोग साइन एक्स है इधर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। एंड यहाँ पे देखो आपका कोस एक्स अपोन में साइन एक्स क्या होता है, सिंपल ये देखो ना यार, du बाई डी एक्स, ये u की जगह वैल्यू रख दो आप, क्या है साइन एक्स साइन एक्स की पावर एक्स रख दो। ठीक है, साइन एक्स की पावर एक्स। ओके, एंड तुम्हारा अंदर जो है ये आपका कोस एक्स अपोन में साइन एक्स है। ठीक है, ये आपका ऊपर नीचे कोस एक्स अपोन में साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स होता है, तो एक्स कोट एक्स भी लिख सकते हो इसको, प्लस में आपका लोग साइन एक्स। ओके, छोटे बच्चे नहीं हो, आपने 10th में ही पढ़ा है यार ये वाला फॉर्मूला। आपका अगर कोस एक्स अपोन में साइन एक्स होता है तो इसको आप कोट एक्स लिख सकते हो। ओके, तो ये आपने 10th में पढ़ा है, इसको ध्यान रखना। एंड ये मेरा du बाई डी एक्स निकला, इसको आप सेकंड मान लो। ओके, एंड यहाँ पे देखो ये मेरा v है, एंड यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल लोग लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल डिफरेंशिएट कर दो। देखो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो यहाँ पे तो ये मेरा dv बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा, डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं साइन इनवर्स रूट एक्स का। ओके, यहाँ पे बेसिकली आपका dv बाई डी एक्स चल रहा है, इसको x मानूंगा मैं, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा 1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो वही करो 1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या है x की जगह आपका बेसिकली रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखोगे, एंड इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे। ठीक है,
एंड हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो आपका बेसिकली आ जाएगा मेरा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में, ये देखो रूट एक्स आपका स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो बेसिकली आपका ये हो जाएगा, तो 1 में अंडर रूट 1 - मैक्स बचा, ओके। एंड यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। तो आपका सिंपल देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 1/2 रूट, मतलब दोनों पे रूट है ना आपका, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंदर एक ही पे रूट लगा सकते हो, एक्स मल्टीप्लाई में आपका 1 - मैक्स, ओके, क्योंकि दोनों के दोनों ही हमारे रूट के अंदर है इसलिए, तो इसको एक ही रूट में डाल सकते हो। तो ये हमारा हो गया, एंड ये इसको आप थर्ड मान लो, ओके, ये हमारा थर्ड हो गया, सेकंड हो गया। अब इसको क्या करो, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट कर दो, ओके, क्योंकि हमने डीवी बाई डी एक्स भी निकाल लिया ये, एंड डी यू बाई डी एक्स भी निकाल लिया, हमें इसमें पुट कर देना, ठीक है। सिंपल मैं लिखूंगा फिर आप पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट में, ओके, फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट में देखो, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में है, डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स आपका क्या है, सिंपल यहाँ पे देखो, डी यू बाई डी एक्स मेरा ये निकला है, तो ये रख दो साइन एक्स की पावर एक्स, ओके, एंड तुम्हारा एक्स कोट एक्स प्लस में आपका log साइन एक्स, ओके, एंड तुम्हारा dv बाई डी एक्स की जगह क्या है, सिंपल ये रहा मेरा dv बाई डी एक्स, ये रख दो प्लस में आपका 1/2 रूट में आपका x 1 - मैक्स, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अंडर रूट के अंदर ये दोनों, तो ये हो गया मेरा, एंड ये आपका मल्टीप्लाई में दोनों के साथ है इसमें, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इससे ज्यादा आप सोल्व भी नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एंड अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझने वाला था, ऐसी बात नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो भाई, बिल्कुल सेम है आपका, वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, आप क्या यू इसको मानोगे, इसको वी मानोगे, सोल्व करोगे, ठीक है, लोग लेके सोल्व करना दोनों को। तो इसको y के इक्वल होगे पहले, तो इसको u मान लेना, इसको v मान लेना, ओके, एंड सोल्व करना। तो ये आप यहाँ से आपको डी यू बाई डी एक्स निकलेगा, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स निकलेगा, एंड आप यहाँ पे फर्स्ट वाले में पुट कर दोगे जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो ये भी आप होमवर्क में लो भाई, आसान है, सोल्व कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो 10 करते हैं, ओके, तो 10 में करा देता हूँ, वरना आप सोचोगे कि सारे क्वेश्चन तो होमवर्क में दे रहे हैं, तो यार 2 ही तो दिया हूँ होमवर्क में, वो भी समझा के दिया हूँ सारे क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, तब दे रहा हूँ होमवर्क, ओके, होमवर्क भी देना जरूरी है, तभी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो क्या दे रखा है आपका, y इज इक्वल टू में x की पावर x कोस x, ओके, प्लस में आपका यहाँ पे देखो ना एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है, ओके। तो ये मेरा दे रखा है, एंड यहाँ पे भी मुझे सिंपल लेना तो लोग ही है, क्योंकि x की पावर आपको वेरिएबल दे रखा है आपका, एंड यहाँ पे ये दे रखा है, आप इसको u लोगे, अलग अलग सोल्व करोगे, इसको v लोगे, ओके। तो यहाँ पे मेरा y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, u प्लस में आपका v, एंड डिफ्रेंशिएट कर दोगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, ये मेरा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा du बाई डी एक्स प्लस में आपका dv बाई डी एक्स, ओके, एंड इसको फर्स्ट मान लोगे, एंड सिंपल आप पहले u निकालोगे फिर v निकालोगे, मतलब d यहाँ से u से आपका dv बाई डी एक्स निकालोगे, यहाँ से dv बाई डी एक्स निकालोगे, ठीक है। तो u इज इक्वल टू मेरा x की पावर x कोस x है, ओके, एंड यहाँ पे आपका सिंपल v इज इक्वल टू में मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप टेकिंग लॉग लोगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके, तो यहाँ पे लोगे तो आप यहाँ पे log u हो जाएगा मेरा, एंड यहाँ पे मेरा सिंपल log x की पावर आपका x कोस x, ओके। तो आपको पता है log की पावर होता है तो आपका पावर बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे तुम्हारा log u इज इक्वल टू में ये मेरा x कोस x बाहर आ गया, ये मेरा log x बचा, ओके। एंड सिंपल यहाँ पे देखो एक चीज समझो, अब अगर यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आपको, तो ये भी मेरा वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तीन तीन वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करें भैया, ठीक है, आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे तो डिफरेंशिएट लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो ये तो मेरा चलो डी बाई डी एक्स मेरे को डिफरेंशिएट करना है log u का, एंड मुझे यहाँ पे डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करना है एक्स कोस एक्स और log x, ठीक है।
तीन तीन वेरिएबल है, एंड हमने तो भैया यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है बस दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई वाला। तो यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल का कैसे करें? ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो देखो चलना स्टेप बाय स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे सिंपल है। यहाँ देखो, पहले आपको यहाँ पे इसका तो चलो आपको पता है कि ये इसको एक्स मानोगे तो 1 में यू हो जाएगा मेरा, फिर इसका डिफरेंशिएट कर दोगे डी बाई डी एक्स, आपको यू का फिर दोबारा से कर देना, ठीक है। एंड देखो आपका पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि आप क्या करते हो पहला बाहर लिखते हो फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव करते हो, ओके। वैसे ही आपको यहाँ पे इसको पहला मान लेना, ठीक है। तो मतलब पहला और दूसरा बाहर लिखना है, थर्ड वाले का डेरिवेटिव करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला और दूसरा बाहर लिखो, एक्स और कोस एक्स बाहर लिखोगे, डेरिवेटिव करोगे लोग एक्स का, तीनों की बारी आएगी, ठीक है। लोग एक्स का डेरिवेटिव एंड फिर प्लस का साइन लगाओगे। फिर आपको क्या करना है, दूसरा और तीसरा बाहर लिखना है, ठीक है। पहला और दूसरा बाहर लिखा, अब दूसरा और तीसरा बाहर लिखोगे, एक्स का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो मतलब कोस एक्स लोग एक्स को बाहर लिखोगे, डेरिवेटिव करोगे एक्स का, ओके। एंड देखो आप, क्योंकि हमने दूसरे और तीसरे की बारी आ गई, ओके, बाहर रखने की, अब आपको पहला और तीसरा बाहर रखना है, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। एक एक बार सबका डेरिवेटिव कर दिया और जो बचे आपके उसको बाहर भी लिख दिया, ठीक है। तो एक्स और लोग एक्स को बाहर लिखो, एक्स लोग एक्स बाहर आ गया मेरा, डेरिवेटिव करूंगा मैं। तो समझ गए ना, तीन तीन अगर वेरिएबल दे दोगे कैसे करना है आपको। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरा तो 1 में यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक्स कोस एक्स है, लोग एक्स का डेरिवेटिव 1 में एक्स होता है, 1 में एक्स हो गया, ओके। प्लस में आपका ये कोस एक्स लोग एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 हो गया, ओके। प्लस में आपका यहाँ पे एक्स लोग एक्स है, एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने बता रखा हूँ, माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ पे देखो माइनस साइन एक्स लिख दोगे, ठीक है। तो ये मेरा माइनस साइन एक्स हो गया मल्टीप्लाई में, तो माइनस साइन एक्स लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक्स नीचे है, ऊपर है आपका कट गया, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारे ये जो डिवाइड में यू है उसको मल्टीप्लाई में भेज दो, सीधा आप डी यू बाई डी एक्स लिख दो, यू मेरा मल्टीप्लाई में चला गया, एंड तुम्हारा यहाँ पे बचा कोस एक्स, प्लस में आपका यहाँ पे बचा कोस एक्स लोग एक्स, ओके। यहाँ पे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आपका एक्स साइन एक्स लिख दो पहले, फिर लोग एक्स लिख दो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। एंड अब देखो यहाँ पे बेसिकली आप u की वैल्यू रख दो, क्या है आपकी x की पावर x कोस x, ठीक है, रख दो इसको। तो डी यू बाई डी एक्स मेरा फाइनली आ गया x की पावर x कोस x, ओके। तो अभी दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है ना, सॉरी। तो अब दिख रहा है, यहाँ पे देखो x की पावर कोस x लिख दिया मैंने, u की वैल्यू रख दी वाली, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल ये आपका है तो रख दो कोस x, प्लस में आपका कोस x लोग x, माइनस में आपका x साइन x लोग x, ओके। तो ये हमने डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया, इसको सेकंड मान लोगे, ठीक है। एंड इतने पे अभी छोड़ दो इसको, हमने डी यू बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। ऐसे ही आपका ये v है, v इक्वल टू में दे रखा है, यहाँ से आपको डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना, तो इसको भी करते हैं। तो इधर कर देता हूँ मैं नाउ, ओके। यहाँ पे आप इसको फर्स्ट मान लेना, अभी हमने फर्स्ट सोल्व करा, इसको सेकंड मान के सोल्व कर दो इसको। तो v इक्वल टू में मेरा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, अपोन में आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, ठीक है। अच्छा मुझे अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे क्या मुझे लॉग लेने की जरूरत है? हाँ जरूरत है, आप ले सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैं अगर टेकिंग लॉग, आपकी प्रॉपर्टी वाली लग जाएगी ना यार, ये देखो ना प्रॉपर्टी वाली लग जाएगी। एम अपोन में एन होता है आपका, दो वेरिएबल अपोन में होता है, तो आप क्या माइनस कर देते हैं, लोग एम माइनस में लोग एन, वही कर देना यार। तो लोग टेकिंग लोग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड लोग लोगो, तो ये मेरा लोग भी हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा लोग एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एंड तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ओके। एंड सिंपल इसको अब सोल्व करना है आपको। तो यहाँ पे तो प्रॉपर्टी लग गई मेरी लोग एम अपोन में एन की, तो ये मेरा लोग v इज इक्वल टू में लोग एम अपोन में एन क्या होता है, लोग एम माइनस में आपका लोग एन, ठीक है। लोग एन आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में नहीं, माइनस में 1। आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी होती है लोग एम अपोन में एन होता है, तो आपका लोग एम माइनस में लोग एन हो जाता है, ओके। तो ये मैंने लगा दिया। एंड यहाँ पे आप सिंपल इसको सोल्व करना है, तो करो भाई। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपका आ जाएगा डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे आप सिंपल इसको डिफरेंशिएट ही कर सकते हो, तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो यहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स होगा log v का, यहाँ पे डी बाई डी एक्स होगा मेरा log एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का, एंड माइनस में आपका डी बाई डी एक्स होगा मेरा log एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का, ओके। अब देखो यहाँ पे पहले इसको x मानोगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x होता है, x की जगह v है तो v लिख दोगे, क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है।
एंड यहाँ पे भी आप इसको एक्स मानोगे, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो x की जगह ये है तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस में 1, क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का डेरिवेटिव, ठीक है। माइनस में आपका इसको भी x मानोगे तो 1/x आपका, ठीक है। एंड डेरिवेटिव फिर दोबारा से इसको कर दोगे। तो बस सिंपल है ये वाला, आपने चेन रूल तो यार इतना सीख लिया कि अब आपके लिए बच्चों का खेल हो गया चेन रूल लगाना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 1/v dv/dx हो गया मेरा। यहाँ पे ये मेरा देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है कि भाई मेरा ये पावर, यहाँ पे ये देखो ना यार, सिंपल ये समझो कि x की पावर n, मतलब x की पावर कोई नंबर में होती है तो आपका नंबर क्या बाहर आ जाता है, ठीक है, डेरिवेटिव में, एंड एक पावर आपकी कम हो जाती है। ओके, वैसे ही आपका यहाँ पे भी एक पावर कम हो जाएगा, मतलब ये दो तो बाहर आ जाएगा एंड एक पावर कम होगा तो आपका x की पावर 1 बचेगा, ठीक है। तो x की पावर 1 सिंपल आपका x ही लिखोगे। तो यहाँ पे तो मेरा 2x हो गया, दो बाहर आ गया, ठीक है। एंड एक्स की पावर 1 आपका 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे 1 का आपका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो एक दो स्टेप यार माइंड में भी सोचो, ऐसी बात नहीं है, माइंड में सोचोगे तभी तो कैलकुलेट करोगे ना। यहाँ पे ऊपर आपका ये आ गया, ठीक है, एंड नीचे आपका ये है तो ये लिख दिया, माइनस में आपका यहाँ पे देखो आपका 2x हो जाएगा, इसका तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 2x हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अपोन में आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 1 ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये आपका डिवाइड में है, उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, dv/dx मेरा आ जाएगा v मल्टीप्लाई में आपका 2x अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में आपका 2x एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे 2x दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है, तो निकाल भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे आप पहले v की वैल्यू रख दो याली, ठीक है। तो बेसिकली आपका, या नहीं भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है यार। तो v की वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 1 एंड यहाँ पे तुम्हारा 2x, ओके। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में एंड तुम्हारा माइनस में क्या है 2x एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। मैं बाहर नहीं निकाल रहा, ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। तो ये मेरा, इसको थर्ड मान लोगे क्योंकि हमने इसको देखो ना यहाँ पे इसको सेकंड माना है, du/dx जो हमने निकाला du/dx हमने इसको थर्ड माना। अब हमें क्या करना है, पुट सेकंड एंड थर्ड को फर्स्ट में पुट कर देना, ठीक है। पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट में, ओके। तो यहाँ पे देखो मेरा लेफ्ट साइड में तो dy/dx है तो इसको रखोगे dy/dx इज इक्वल टू में आपका du/dx निकाला है हमने, ये रहा, ये रख दो, ठीक है। तो x की पावर x कोस x ब्रैकेट में आपका कोस x प्लस में कोस x log x माइनस में आपका x साइन x log x, ओके। एंड आपने dv/dx भी निकाल रखा है, प्लस में dv/dx आपका ये लिख दो, तो प्लस में आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 1 एंड मल्टीप्लाई में तुम्हारा ये इधर लिख दे रहा हूँ मैं 2x अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में आपका 2x एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ओके। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा भैया क्वेश्चन नंबर 10, ओके। समझ आया ना कैसे करना था, सिंपल यूवी लेके ही चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं भैया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ओके। ये वाला इसको भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ आपका, क्या दे रखा है, इसको y के इक्वल ले लो फंक्शन को, तो y इज इक्वल टू मेरा x कोस x की पावर x, x कोस x की पावर आपका x, ओके, प्लस में आपका x साइन x की पावर 1 अपोन में x, ठीक है। एंड इसको सोल्व करना है यहाँ पे, तो आपको देखो इसको पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा है आपका, तो यहाँ पे इसको u ले लोगे, इसको v ले लोगे, ठीक है। तो आपको वही आपको करना है यहाँ पे, y इज इक्वल टू में u प्लस में v, ओके, एंड डिफ्रेंशिएट कर देना इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये मेरा dy/dx हो जाएगा एंड यहाँ पे तुम्हारा ये du/dx हो जाएगा, ये तुम्हारा dv/dx हो जाएगा, ओके। एंड इसको फर्स्ट मान लोगे एंड सिंपल आपको अब u से आपको du/dx निकालना है, v से आपको dv/dx निकालना है। तो आपको फर्स्ट ये मैं ले लेता हूँ u इज इक्वल टू में x कोस x की पावर x, ओके। अब यहाँ पे आपको पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपको टेकिंग log लेना पड़ेगा, टेकिंग log बोथ साइड, ओके। तो आपका बेसिकली ये मेरा log u हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखो ये मेरा log x कोस x की पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपको ये आपका m की पावर n है तो आपका ये पावर आगे आ जाएगा, ठीक है।
तो log u इज इक्वल टू में ये x आगे आ जाएगा log x cos x। ओके, अंदर मेरा बचा x cos x एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो रीजन log m की पावर n हमारा होता है, n बाहर आ जाता है log m। ओके, तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली अभी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है हमारी, आपको दिख रहा है ना दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो log u इज इक्वल टू में x। क्या कर सकते हो, जब आपके दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हो तो इसको क्या आप खोल के लिख सकते हो, प्लस में लिख सकते हो। ठीक है, तो आप log x प्लस में आप इसको log cos x लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल ये वाला आपने लगाया log m मल्टीप्लाई में n होता है आपका, तो इसको आप क्या लिखते हो log m प्लस में log n। ओके, तो वही आपने करा है एंड यहाँ पे बेसिकली आप देखो, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हो, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, log u इज इक्वल टू में x log x हो जाएगा मेरा, प्लस में आपका x log cos x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है हमको, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, क्योंकि अब इससे ज्यादा हमारी log की प्रॉपर्टी नहीं रख सकती इसलिए, तो अब विद रिस्पेक्ट टू x सोल्व करूंगा तो ये मेरा d बाई डी एक्स होगा log u का, यहाँ पे मेरा d बाई डी एक्स होगा x log x। ओके, प्लस में आपका d बाई डी एक्स होगा x log cos x। ओके, तो अब देखो सिंपल यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मेरा दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मानूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी डेरिवेटिव में दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में फर्स्ट सेकंड मानूंगा, तो सिंपल डेरिवेटिव करना है हमको। यहाँ पे इसको x मानूंगा तो ये तो मेरा 1 में u हो जाएगा, पहले log x का डेरिवेटिव 1 में x होता है इसलिए, एंड क्योंकि हमारे ये x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले को बाहर लिखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा मैं सेकंड वाले का log x का। ओके, क्योंकि अब आदत होगी है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट भी बता रहा हूँ। ओके, फिर फर्स्ट प्लस में आपका सेकंड वाले को बाहर लिखूंगा, log x को बाहर लिखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा x का, डेरिवेटिव करूंगा x का। ओके, ये तो अभी हमने इस वाले में सोल्व करा है, ब्रैकेट लगा देना, प्लस में आपका अब इसको सोल्व करो, तो फर्स्ट वाले को बाहर लिखूंगा, x को बाहर लिखा मैंने, एंड तुम्हारा डेरिवेटिव करूंगा मैं log cos x का। ओके, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर log cos x बाहर लिखूंगा, सेकंड वाला बाहर लिखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, x का डेरिवेटिव, तो ये हो गया। एंड अब देखो सिंपल इसको सोल्व करना है आपको, 1 में u डी यू बाई डी एक्स है ये तो हमारा, एंड यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली x। ओके, एंड ये log x का डेरिवेटिव 1 में x होता है तो 1 में x। ठीक है, प्लस में आपका log x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 हो गया। ओके, एंड यहाँ पे देखो अंदर x log x, इसको x मानोगे, log x का डेरिवेटिव 1 में x की जगह आपका cos x है, cos x लिखोगे, एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो cos x का फिर दोबारा से डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस में आपका log cos x है, log cos x। ओके, एंड x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1 हो गया। ओके, तो ये हो गया मेरा सॉल्व। अब देखो इसको सिंपल अब आराम से सोल्व करना है, तो इधर मैं कर देता हूँ, ये आपका 1 में u डी यू बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू मेरा ये x ऊपर और नीचे कट जाएगा तो आपका बेसिकली 1 बचेगा, 1 बचा, एंड तुम्हारा प्लस में log x है, log x हो गया। ओके, प्लस में आपका यहाँ पे देखो x अपोन में cos x। ओके, एंड सिंपल यहाँ पे देखो यार x अपोन में cos x, ये cos x है, एंड यहाँ पे तुम्हारा cos x का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने बता रखा हूँ आपको, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x लिख दो इसका। ठीक है, माइनस साइन x, एंड नहीं भी देखा यार, नहीं भी याद है तो ये देखो ना cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो माइनस साइन x लिख दिया इसकी जगह, प्लस में आपका ये log cos x है, log cos x लिख दो, log cos x। ओके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो तो यही आएगा मेरा, एंड ये तो मैंने अभी सोल्व कर दिया। ओके, एंड ये ब्रैकेट लगा दो। अब देखो यहाँ पे आपका ऊपर साइन x है, नीचे cos x है। ओके, तो चलो इसको बताता हूँ मैं, साइन x अपोन में cos x आपका वैसे tan x होता है, तो वही करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये जो u है ये डिवाइड में उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, सीधा डी यू बाई डी एक्स आपका हो जाएगा, u मल्टीप्लाई में होगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 प्लस में log x है। ओके, प्लस में आपका ये देखो साइन x अपोन में cos x आपका, चलो ये माइनस में अभी रहने दो इसको, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो सीधा। ठीक है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस आपका x साइन x अपोन में आपका cos x। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये, चलो ये तो प्लस रहेगा तो log cos x। ओके, इतना तो समझ आ रहा है ना, प्लस माइनस कर रहे हैं सिंपल यार।
मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो साइन एक्स अपोन में कोस एक्स आपका टेन एक्स होता है, ठीक है। तो वही मैं लिख रहा हूँ डी यू बाई डी एक्स आपका, यू की जगह वैल्यू इधर तो आपकी क्या है, फंक्शन आपका ये है एक्स कोस एक्स, एक्स कोस एक्स की पावर एक्स तो रख दो, ठीक है, एक्स कोस एक्स की पावर आपका एक्स, ओके। एंड अंदर तुम्हारा 1 प्लस में log एक्स माइनस में आपका यहाँ पे देखो ये आपका टेन एक्स हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स अपोन में कोस एक्स आपका टेन एक्स प्लस में आपका log कोस एक्स, ओके। तो ये तो अभी हमने डी यू बाई डी एक्स निकाला है, इसको आप सेकंड मान सकते हो, ओके। ऐसे ही हमको यहाँ पे देखो ये हमने u माना था ना, इसको तो हमने सोल्व कर दिया, ऐसे ही हमने इसको v माना तो इसको भी सोल्व करना है हमको। तो v इज इक्वल टू में हम लेंगे अब नाउ सेकंड में कर रहा हूँ, अब v इज इक्वल टू में ये आपका x साइन एक्स की पावर 1 अपॉन में x, ठीक है, x साइन एक्स की पावर आपका 1 अपॉन में x, ओके। तो इसको सोल्व करते हैं भैया। तो देखो ये मैं यहाँ पे टेकिंग लॉग लूंगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके, बोथ साइड लॉग लूंगा तो ये मेरा लॉग यू लॉग भी हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा लॉग एक्स साइन एक्स की पावर आपका 1 अपॉन में एक्स, ओके। ये आपका पावर बाहर आ जाएगा, लॉग m की पावर n होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा लॉग v इज इक्वल टू में 1 अपॉन में x लॉग x साइन एक्स, ओके। एंड फिर से देखो एक चीज, यहाँ पे log m n लग रहा है ना आपका, मल्टीप्लाई में दो वेरिएबल, तो इसको भी आप खोल सकते हो। तो log v यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, पहले इस वाले का रीजन लिख सकते हो आप, log m की पावर n होता है। देखो बार बार मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्टी याद हो जाए भाई log की, ठीक है, इसलिए बार बार लिखवा रहा हूँ मैं रीजन में। तो आपका log v इज इक्वल टू में 1 अपॉन में x, इसको भी आप खोल के लिख सकते हो log x, ओके, प्लस में आपका log साइन x, आप रीजन लिख सकते हो यहाँ पे, बेसिकली मैंने log m मल्टीप्लाई में n होता है आपका, तो log m प्लस में आप log n लिखते हो, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी लगाई है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, तो log v इज इक्वल टू में आपका log x अपॉन में x, ओके, प्लस में आपका log sin x अपॉन में आपका x, ओके। अब देखो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अच्छा एक काम तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि आपका देखो नीचे आपका यहाँ पे 1 अपॉन में x है ना, इसी को आप डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई में भेज दो भाई, यहाँ पे आप नीचे आपका डिवाइड में चला गया तो ज्यादा हार्ड हो सकता है कैलकुलेशन, तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज सकते हो, फिर आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दे रहा हूँ, फिर आप डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप अंदर भेजने के बजाय इसको यहाँ भेज दो, तो इस वाले को मैं इस वाले में यहाँ भेज दे रहा हूँ, तो आपका डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स log v हो जाएगा मेरा, ओके। एंड ये आपका हो जाएगा, बचेगा ये, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए आपको मैंने ये बताया था कि आप यहाँ तक कर सकते हो, है ऐसे स्टेप कर सकते हो, स्टेप कर सकते हो बेसिकली। एंड आपको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हो, ओके। तो log sin x हो जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपल डिफरेंशिएट अब करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो यहाँ पे आपका इसमें लगेगा डेरिवेटिव आपको करना है x log v का, ओके। एंड यहाँ पे आपका डेरिवेटिव करना है आपको log x का, प्लस में आपका डेरिवेटिव करना है आपको log sin x का, ओके। तो सिंपल देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट वेरिएबल ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट और सेकंड है आपका दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट को बाहर देखो, सेकंड का डेरिवेटिव, तो x को बाहर लिखा आपने, डेरिवेटिव करोगे आप सेकंड का log v का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस में आपका फिर इसको बाहर लिखोगे, ठीक है, log v को बाहर लिखोगे आप, डेरिवेटिव करोगे आप इसका, ठीक है। तो सिंपल आपका डेरिवेटिव आप करोगे x का, ओके, प्लस में इज इक्वल टू में आपका ये log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x होता है, 1 अपॉन में x लिख दो, प्लस में आपका log sin x का डेरिवेटिव, इसको x मान लो एक तरफ से, तो x का आप मानोगे तो आपका 1 अपॉन में x मानोगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, पहले तो x की जगह आपका sin x है, sin x, फिर इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव कर दोगे, डेरिवेटिव ऑफ sin x, ओके। तो यहाँ पे देखो आपका x डेरिवेटिव log v का, आपको इसको x मान के चलोगे पहले, तो x मान के चलोगे तो log x की जगह आपका 1 अपॉन में x होगा, x की जगह v है तो v लिख दिया मैंने, डेरिवेटिव फिर दोबारा से करोगे इसका, क्योंकि x नहीं है तो v का फिर दोबारा से डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस में आपका यहाँ पे आपका
देखो ये हमने कर दिया, यहाँ पे आपका log v है एंड डेरिवेटिव x का आपका 1 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू में आपका 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में साइन x, ओके। एंड ये तुम्हारा डेरिवेटिव साइन x आपका cos x होता है, cos x लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बेसिकली आपका v के जगह आप वैल्यू रख सकते हो, या फिर आप अभी रहने दो, x अपॉन में आपका v है, ठीक है, यहाँ पे आपका dv बाई dx हो गया, है ना। एंड यहाँ पे तुम्हारा log v हो गया इज इक्वल टू में आपका 1 अपॉन में x एंड तुम्हारा साइन x अपॉन में cos x क्या होगा, tan x हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ आपका x अपॉन में v dv बाई dx है। एक काम करो, ये आपका प्लस में उधर भेज दो इसको, ठीक है, क्योंकि हमें dv बाई dx चाहिए इसलिए। तो 1 अपॉन में x प्लस में आपका tan x, ये आपका प्लस में माइनस में हो जाएगा उधर log v, ओके। ऐसे ही ये देखो आपका डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में उधर कर दो, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर दो, ठीक है। dv बाई dx यहाँ बचेगा हमारा इज इक्वल टू में आपका ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये डिवाइड में, ओके। एंड तुम्हारा 1 अपॉन में x प्लस में tan x माइनस में आपका log v, ओके। एंड सिंपल आप v की जगह वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे देखो v की जगह जो वैल्यू है वो रख दो, ओके। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली dv बाई dx आ जाएगा, v की जगह मेरा क्या है x साइन x की पावर अपॉन में 1 अपॉन में x, ओके। एंड नीचे x है, x रहने दो। एंड तुम्हारा यहाँ पे अंदर में 1 अपॉन में x प्लस में आपका tan x माइनस में आपका log v की जगह आपका क्या है, ये है तो लिख दो x साइन x, ओके, इसकी पावर 1 अपॉन में x, ओके। यहाँ पे दिख रहा है आपको x ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा। एंड फिर आपका देखो बेसिकली आ क्या जाएगा dv बाई dx, यहाँ पे साइन x की पावर 1 अपॉन में x बचेगा, ओके। एंड यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका 1 अपॉन में x इसका पूरे के पावर में था ना, ये आपका 1 अपॉन में x, ठीक है। तो ऐसे नहीं काट सकते हम, ये आपका कटेगा नहीं यार, सॉरी, ओके। तो ये आपका नीचे क्या है, यहाँ पे आपका x नीचे भी रह जाएगा, ये आपका पूरे के पावर में भाई, इसलिए आपका नहीं कटेगा, ओके। तो ये है मेरा, एंड यहाँ पे अंदर देखो आपका 1 अपॉन में x, ओके, प्लस में आपका tan x माइनस में आपका log x साइन x, ओके, की पावर 1 अपॉन में x, ओके। ये है मेरा, एंड यहाँ पे आप बेसिकली इसको पावर को बाहर भी लिख सकते हो, यहाँ पे वही log m की पावर n वाला लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा बेसिकली इतने भी छोड़ दो इसको, ये मेरा इसको थर्ड मान लोगे, ठीक है। dv बाई dx भी आ गया मेरा, एंड du बाई dx भी मैंने निकाल लिया था, ये रहा। तो अब सिंपल इसमें हमें फर्स्ट वाले में पुट कर देना है, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ईयर है, इसमें पुट कर देना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा था, ऐसी बात नहीं है, तो अभी भी इसको सोल्व करना है भाई हमको, ऐसी बात नहीं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट में देखो यार, एक चीज तो कहूंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन चिंता मतलब पेपर में नहीं आएगा, ओके। बस आपको ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप सीख सको कि आपको बेसिकली लोग को लगाना कैसे है, ठीक है, लोग प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना है और उसको लोग फंक्शन कैसे लगाते हैं एंड फिर कैसे सोल्व करते हैं हम, ओके। तो आपका यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में dy बाई dx है, dy बाई dx रखो, इक्वल में आपको du बाई dx आपका निकाल रखा था आपने, कहा गया ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका du बाई dx है x कोस x की पावर x, ओके। एंड तुम्हारा 1 प्लस में log x माइनस में आपका x tan x, ओके, प्लस में आपका log कोस x, ओके। तो ये तो अभी हमने u लिखा है, एंड ऐसे ही आपका v भी है, मतलब dv बाई dx भी है, तो वो भी लिखो भाई। यहाँ पे देखो ना dv बाई dx भी है प्लस में, वो भी लिखो। तो ये रहा मेरा dv बाई dx प्लस में आपका dv बाई dx ये है, तो ये लिख दो x साइन x की पावर आपका 1 अपॉन में x अपॉन में x, ओके, ब्रैकेट में आपका 1 अपॉन में x प्लस में tan x माइनस में आपका log, ये लिख रहा हूँ मैं, x साइन x, ओके, की पावर 1 अपॉन में x, ओके। तो देखो फाइनली इतने पे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बेसिकली आ गया है आंसर। अच्छा एक चीज हो सकता है कि एनसीईआरटी में आंसर मैच ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे स्टेप सही है, इसी तरह से आपको करना है। आंसर मैच इसलिए नहीं करते ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, जिस तरह से हम सोल्व करते हैं एनसीईआरटी किसी अलग तरह से सोल्व करता है, एंड बेसिकली इसको सोल्व करने पे हमारा आंसर उसके आंसर से मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट आपका स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये वाला आंसर मैच ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप सही है, पूरे तरीके हमने सही लगाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो डरना नहीं है इसके लिए कि आपका आंसर सेम नहीं आ रहा, बस आपका तरीका सही होना चाहिए, ठीक है।
एंड मैंने बोला कि इसको आप सोल्व करोगे और भी अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हो, तो आपका एनसीईआरटी से भी आंसर मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये हमारा है, इतने पे ही छोड़ सकते हो। बहुत बड़ा आंसर निकला यार, चिंता मत लो, इतना बड़ा आंसर तुम्हारा सीबीएसई वाला नहीं पूछेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहीं पे भाई हम एक्सरसाइज 5.5 का पार्ट 1 खत्म करते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन तक पूरे हमने निपटा दिए हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 में जो बच्चे हुए क्वेश्चन है उसको निपटा देंगे, ठीक है। एंड थैंक यू आप सभी का, आपने यहाँ तक वीडियो देखा एंड नॉलेज ली है, चिंता मत लो, ये नॉलेज आपके काम आएगी, ठीक है। दूसरा कि अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो तो भाई मेरे साथ कनेक्ट रहना आगे की वीडियोस के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।